जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लास्ट लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मुग़ल वर्सेज मराठा की लड़ाई। और दोस्तों यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है, यानी कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 10th है। और ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने आपको जो बेसिक से स्टार्ट किया था बिल्कुल एडवांस तक ले गया। यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और ये कितना बड़ा जो है आप मान सकते हो कि जो है एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें जो है मैंने 10 लेक्चर में मात्र एंशिएंट और मेडिवल ख़त्म कर दी। ताबड़तोड़ मैंने मेहनत की, डेली आपके साथ लेक्चर लाया। ये आसान काम नहीं होता है डेली लेक्चर रिकॉर्ड करना, ठीक है। और मैं कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ कि जो है मतलब काफ़ी लेता हूँ, ठीक है, बैचेज, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो है मुग़ल वर्सेज मराठा का जो है ये आज जो डिस्कस हम करने वाले हैं। उससे पहले जो है हम सबसे पहले मुग़ल को पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों मराठा को पढ़ेंगे। और चलिए सबसे पहले अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मुग़ल के नक्शे अक्से के बारे में पूरा जो है पहले तो चित्र समझ लेते हैं कि कहानी चल क्या रही है मुग़ल के बारे में। तो आपको पता है कि 1526 में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1526 में सिकंदर लोदी को इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने जो है कब्जा कर लिया भारत पे। और जो है वहीं पे जो पानीपत का पहला युद्ध था, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है मुग़ल जो है जीत गए और मुग़ल एम्पायर जो है भारत में इस्टेब्लिश वहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे हम सबसे पहले मुग़ल से रिलेटेड जो फुटेज हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मुग़ल की हैं कुछ फ़ोटो, ठीक है। ये इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी में। और ये दोस्तों जो है क्या चल रहा है आप बताइए। तैमूर जो है सीट में बीच में बैठा हुआ है। ये कुछ फ़ोटो है, ठीक है। ये मिनिएचर टाइप की पेंटिंग है शायद। और ये देखिए मैप है इंडिया का। ये पेंटिंग काफ़ी इंटरेस्टेड थे मुग़ल। ये बहादुर शाह जफ़र से का जो है पोर्ट्रेट है। और ये तो मैप है, ठीक है। ये बहादुर शाह सेकेंड है, 1842 का जो है, ठीक। ये दोस्तों जो है औरंगजेब का जो है कॉइन है जो मिंट किया गया था काबुल में। ये दोस्तों जो है एक इंडियन गर्ल है, ठीक है, मुस्लिम लेडी। और ये हुक्का चल रहा है, चलो बढ़िया है। और ये जो है ग्रेट कारवन सराय जो है ढाका में है। और ये उसके अवशेष हैं, रूइंस हैं। ये जो है गुलाम हब्दनी मुसाफ़ी हैं, पोएट हैं कोई उर्दू के। ये देखिए तकी कीर। और ये देखिए वाह ताज, ठीक है। तो ये ताजमहल है 1870 का। वाह वाह वाह, मतलब कितना झाड़ एकदम हुआ करता था है? और ये जो है ये क्या है, ये बादशाही मॉस्क है लाहौर पंजाब में। और ये दोस्तों बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी आगरा में। क्या दरवाज़ा है। और ये जो है लाल बाग फोर्ट है। और ये ढाका बांग्लादेश का सीन है। ये जो है एक पैरट है, ठीक है। ये कुछ लिखा है। और ये मुग़ल मैच लॉक है। ये मुस्तकीर। और ये जो है जंतर मंतर है दिल्ली में, जो राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था, राजपूत। यहाँ मैं हो आया हूँ। और ये दोस्तों जो है ग्लोब है। और ये कुछ है हुमायूं से रिलेटेड। ये जो है शाहजहांगीर है, ये शाहजहाँ है। ये औरंगजेब आलमगीर। ये बहादुर शाह फर्स्ट है इंडिया का। ये जहांदर शाह, फारूक सियार। तो ये सब जो है मैंने आपको फ़ोटो दिखाई। और ये जो है अकबर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड ख़त्म हुई। अब दोस्तों एंग्लो मराठा की जो है लड़ाई भी बहुत सारी हुई एंग्लो मराठा के बीच में, ठीक है। तो ये दोस्तों फ़ोटो वगैरह जो है सब ख़त्म हुई। अब चलिए जो है अपनी इतिहास पे वापस आ जाते हैं। इतिहास दोस्तों आखिरी बार कभी नहीं लिखा जाता है और वो हमेशा जो है रिवीजन उसका होता रहता है। ऐसा ही जब चल रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजमेंट किए गए हैं। और अकबर को काफ़ी जो है क्रूल शासक दिखाया गया है, लेकिन टॉलरेंट दिखाया गया है। तो ये दोस्तों चेंज एनसीईआरटी में हुआ है। साथ ही में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है कि वो जो नए चेंज अभी एनसीईआरटी में किए गए हैं
उनमें जो है उसका मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर जो है जांच करे कि कुछ ऐसा तो नहीं फिर गड़बड़ हो गया हो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास जो है वो एक बार नहीं लिखा जाता है। ये डिपेंड करता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है, किससे आप पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो और वो आपको क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो सावधानी हमेशा बरतनी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए दोस्तों, जो है मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो चुकी है और हम जो है मुग़ल शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों मुग़ल एम्पायर जो है भारत में बाबर के 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल जीतते ही जो है मुग़ल की नींव पड़ गई थी भारत में। और ये दोस्तों 1857 का जब रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उस समय जो है जा कर के ख़त्म होगा। यानी कि कहानी किसके बीच में है, तो 1526 से 1857 के बीच की कहानी है मुग़लों की। और ये दोस्तों अगर बात की जाए तो ये दरअसल अगर जो बाबर था, भारत जो आया था, बताया जाता है कि उसको जो है दौलत खान लोधी, ठीक है, और राणा सांगा ने भारत में बुलाया था। किसने किसने बुलाया था मैं आपको बता दूं कि दौलत खान लोधी ने बुलाया था और राणा सांगा ने जो है भारत में बुलाया था। अब दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा जो है अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो थोड़े दिन पहले अभी बहस इसी मुद्दे को लेकर के छिड़ी हुई थी कि राणा सांगा जो थे राजपूत, वो गद्दार थे क्योंकि उन्होंने बुलाया हुआ था। तो ये जो है हमारे जो पार्लियामेंट्रियन हैं उन्हीं के ऊपर मुद्दा छोड़ देते हैं, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा दोस्तों जो लिखा है वही मैं भी आपको बता रहा हूँ, और ये जो है मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जो इसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है दो आरोप लगते रहे हैं कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था, ठीक है। और दोस्तों बाबर की अगर बात की जाए तो ये जो है फरगाना उज़्बेकिस्तान से आया था। उज़्बेकिस्तान में एक सिटी है फरगाना, वहाँ से आया था। वहाँ पे उज़्बेक जो है सत्ता में आने लगे थे, पावर में आने लगे थे, तो उनकी वजह से इसको जो है इंडिया की ओर भागना पड़ा। और इसके अगर पैटर्नल लाइनेज की बात की जाए, यानी कि पिता से बात की जाए, तो ये तैमूर था, वही तैमूर उठ जा तू चंगेज महान। और ये जो है मैटरनल अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है चंगेज खान से बिलोंग करता है, जो मंगोल का था, ठीक है। और अगर पैटर्नल लीनेज की बात की जाए तो तैमूर था, यानी कि तैमूर पिता से है, माता से जो है ये मंगोल है, चंगेज खान के मैटरनल लीनेज से आता है। तो ये बाबर है। बाबर ने जो है यूनाइटेड किया काबुल और कंधार को, ठीक है, लोधी को परास्त किया, लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और राजपूत कॉन्फेडरेसी को भी हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। जो है बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में। इसमें जो है बाबर जो है राणा सांगा के साथ और महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का ब्रदर था और हसन खान मेवाती को जो है इसमें जो है लड़ाई होती है। और इसमें जो है लड़ाई के बाद जो है वो गाजी का टाइटल ले लेता है, और ये जो है बाबर आज से गाजी बन जाता है, मतलब गाजी का टाइटल ले लिया, ठीक है, इस युद्ध के बाद। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी होती है 1528 में, जिसमें बाबर जो है विक्ट्री अपनी दर्ज करता है मेदिनी राय जो चंदेरी की थी मालवा में, उनके ऊपर। फिर बैटल ऑफ घाघरा होता है 1529 में। ये बाबर का फाइनल बैटल था अफगान के विरुद्ध, ठीक है। इसमें ये जो है कंबाइंड फोर्सेस जो थी, मोहम्मद लोधी, नुसरत शाह बंगाल, ये सब जो है घाघरा नदी पे लड़ते हैं। और बाबर जो है इसमें 1530 में जो है मर जाता है, जब वो जो है वापस जा रहा होता है आगरा से लाहौर की ओर, ठीक है। आगरा से लाहौर की ओर वापस जाते हो, इसमें हार हो जाती है उसकी, आगरा से लाहौर वो भाग रहा होता है, तो यहाँ पे जो है उसकी हार हो जाती है, मतलब मर जाता है, सॉरी। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कैनन जो है एक जो है इम्पोर्टेंट एडिशन था 16th सेंचुरी का, जो इसने यूज़ किया था वारफेयर में बाबर ने। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इन्होंने कैनन को यूज़ किया था, ठीक है, युद्ध में लड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों मिलिट्री और वारफेयर में बात की जाए तो ये जो है गन पाउडर जो है भारत में बहुत पहले से ही था, ठीक है। आप मान लीजिए कि गन पाउडर बहुत पहले से भारत में था, वही 1200 तरफ से था, ठीक है। और जो बारूद है उसकी दोस्तों खोज जो है शायद चाइना से रिलेटेड है। और ये दोस्तों बाबर के आने से नहीं हुआ कि गन पाउडर भारत में बाबर लेकर आया, गन पाउडर बहुत पहले से था और ये यूपीएससी पूछ चुका है इसी पे क्वेश्चन, ठीक है। तो बाबर ने भी जो है इसका यूज किया।
बाबर ने जो है इंट्रोड्यूस किया नया वारफेयर सिस्टम जिसको तुलगाना सिस्टम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें होता है कि होल आर्मी को जो है छोटी छोटी यूनिट में बांट दो। और इसने हॉर्स को भी यूज किया, ठीक है। आर्किटेक्चर में इसने 4 बाग बनवाया, ठीक है। और 4 बाग के साथ साथ इसने मॉस्क भी पानीपत और संभल में बनवाई। लिटरेचर में बात की जाए तो टुत्तुजो के बाबरी जो है बाबरनामा था, ठीक है। और इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी ये तुर्किश में लिखा गया था, ठीक है, इसकी मदर टंग में। और बाबर का जो है इंडियन लैंड के प्रति काफ़ी जो है अगाढ़ प्रेम था, ठीक है। और ये जो है पर्सियन और अरेबिक में काफ़ी जो है प्रोफिशिएंट था। और रिलीजियस व्यू की अगर बात की जाए तो ये जो है आर्थोडॉक्स सुन्नी था, ठीक है। दरअसल मुस्लिमों में जो है सुन्नी और शिया 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो सुन्नी वो होते हैं जो है मोहम्मद साहब के मतलब बेटे से रिलेटेड है, शायद जो है जो बेटे को मानते हैं वो शायद मतलब ऐसा कुछ मामला है, सुन्नी और शिया, ठीक है। और ये 2 होते हैं। और मैं जानता तो हूँ लेकिन अभी मैं थोड़ा कंफर्म नहीं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वरना जो है बेटे से रिलेटेड होता है। जो बेटे को मानते हैं वो जो है मतलब शिया शायद होते हैं, और जो नहीं मानते वो सुन्नी होते हैं शायद। तो ये आर्थोडॉक्स सुन्नी था, ठीक है। इसने जो है मेंटेन किया था अपना ओपन माइंडेड अप्रोच, ठीक है। और ये जो है नक्शबंदिया सूफ़ी ख्वाजा को जो है काफ़ी भक्त टाइप का था, सूफ़ी संतों का। और नाम मैं बता दिया आपको। उसके बाद दोस्तों हुमायूं जो है कमान संभालता है। हुमायूं का जो टाइम फ्रेम है हुमायूं का जो टाइम फ्रेम है वो दोस्तों 1530 से 1544 है। और जो जो दोबारा जो है हुमायूं फिर वापस आएगा। दरअसल यहाँ पे वो बैठा हुआ है भारत में, सूरी वंश का जो अफ़गान रूलर है ना, वो जो है इनको चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अफ़गानों से बाबर भी हार गया, ये भी हार गया, ठीक है। और ये चीज़ मामला है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि बाबर जो है 1530 में यानी कि 1530 में जो है बाबर जो है वो यहाँ से सक्सीड कर देते हैं हुमायूं को। और हुमायूं जो है पकड़ लेते हैं कमान। लेकिन भारत में जो लेकिन उसके पास फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि पैसों की किल्लत है। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन भी जो है काफ़ी अनकंसोलिडेटेड है। और उसका ब्रदर जो है कामरान जो है वो गवर्न कर रहा है काबुल कंधार पंजाब को। और फ्रैगमेंटेड अथॉरिटी है पूरी मतलब भारत में, मतलब उसके समय में। यहाँ पे दोस्तों मेजर वो जीत हैं जो है दर्ज करता है। जैसे सबसे पहले वो चुनार की जो है सीज कर देता है 1532 में हुमायूं। अफ़गान को जो है वो दारदा में हराता है। और उसके बाद चुनार फोर्ट को जो है ये गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया माना जाता है, चुनार फोर्ट को इसको जो है सीज कर देता है। उसके बाद दोस्तों बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में। इसमें जो है उसको बहुत करारी जो है हार का सामना करना पड़ता है शेर शाह सूरी के हाथों। और वो जो है फिर बैटल फील्ड छोड़ करके जो है भाग जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540 में, जहाँ से आप लेक्चर देख रहे हो। और इसमें जो है शेर शाह सूरी विक्ट्री दर्ज करता है हुमायूं के ऊपर और एक इंडिपेंडेंट रूल जो है वो इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद बहादुर शाह जो है सुल्तान ऑफ गुजरात दीव जो है सरेंडर कर देते हैं पुर्तगीज को। ध्यान दीजिएगा ये यूपीएससी पूछ चुका है यहाँ से 2023 में। दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात के सुल्तान है बहादुर शाह, वो जो है दीव जो पोर्ट है वो किसको सरेंडर कर दे रहे हैं? पुर्तगीज को। किस लिए सरेंडर कर दे रहे हैं? ताकि हमारी मुग़ल से रक्षा हो पाए, सुरक्षा हो पाए, सिक्योरिटी का इंतजाम हो पाए। तो ये यूपीएससी पूछ चुकी है। हुमायूं दोस्तों जो है एग्जाइल पे चला जाता है 1540 से 1555। वो हुमायूं जो है वापस चला गया है क्योंकि उसको जो है करारी हार अफ़गानों के शेर शाह सूरी से मिली है। हुमायूं भारत छोड़ दिया। उसके बाद जो है अमार कोट में जो है अकबर को जन्म होता है, ठीक है। जब ये भारत को छोड़ देता है तो अमार कोट में जो है अकबर का जन्म होता है। वही अकबर, समझ रहे हो, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का जन्म हो रहा है अमार कोट में। उसके बाद हुमायूं जो है ईरान जाता है और असिस्टेंस लेता है वहाँ के जो रूलर हैं सफ़ाविद शाह से। और फिर जो है सूर डायनेस्टी जो है इंडिया में उस समय डिक्लाइन पे थी। और 1555 में 1555 में जो है हुमायूं दोबारा जो है रिक्लेम दर्ज कर लेता है दिल्ली के ऊपर। किसके सपोर्ट से? बैरम खान के सपोर्ट से, बैरम खान। अब 1556 में जो है उसकी मर जाता है, ठीक है। लाइब्रेरी में जो है
स्टेयरकेस से गिर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसने दिल्ली में जो है एक न्यू सिटी बनाया दीन पनाह के नाम से, जमाली मॉस्क बनवाई और मॉस्क को ईसा खान दिल्ली में बनवाई। इसकी वाइफ का नाम था हमीदा बेनू बेगम, ठीक है। इसने हुमायूं की टॉम बनवाई। हुमायूं की टॉम आपको दिखाना बनता है, हुमायूं टॉम, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो इसने जो है फाउंडेशन मुग़ल पेंटिंग का जो है रखा, और जिसमें जो है मीर सैयद अली अब्दुल समद जो है इंडिया से जो है बढ़िया पेंटिंग एंटिंग करते रहते थे। और ये जो है हुमायूं की टॉम्ब है जहाँ तक मैं सही हूँ शायद ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज भी है। ये दोस्तों हुमायूं की टॉम्ब है। इसके बारे में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। देख ली, बस बात ख़त्म, चलो। और इसने दोस्तों जो है निगार खाना एक पेंटिंग वर्कशॉप को भी जो है फाउंड किया है। और लिटरेचर में बात की जाए तो इसकी बहन जो थी सिस्टर गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। और ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा शेर शाह सूरी का एंगल भी समझ लेते हैं। शेर शाह सूरी, क्योंकि 1556 में जो है अकबर क्यों नहीं, हुमायूं क्यों वापस आया, क्योंकि शेर शाह सूरी जा चुका है। तो शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1555 तक जो है काफ़ी डंका रहा। इसका शेर शाह सूरी नाम जो है जो है पहले इसका नाम फरीद हुआ करता था। इसने एक बार चीते को मार दिया था, टाइगर को, इसलिए इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। शेर को मार दिया, चीते को मार दिया, हमें समझ नहीं आया कुछ, समझ रहे। कहीं बुकों में लायन लिखा है, कहीं टाइगर लिखा है। अगर टाइगर ही मारा होता तो उसको शेर काहे कहते, सिंपल सी बात है। इसलिए कहते हैं भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। आगे अगर दोस्तों बात की जाए तो अकबर जो है, अकबर का नहीं, शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी जो है मालवा, रणथंभौर, रायसेन, चित्तौड़, कालिंजर दोस्तों बांदा में पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे एक तेंदुआ देखा गया। और जनरल कालिंजर फोर्ट में जो है इसकी 1545 में जो है शेर शाह की मृत्यु हो जाती है गन पाउडर ब्लास्ट में। उसके बाद ये इस्लाम शाह और आदिल शाह सूरी को जो है लास्ट रूलर के रूप में जो है छोड़ जाता है, और ये फिर जो है रूल करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका काफ़ी सेंट्रलाइज था, जिसमें कई सारे पद थे, दीवाने बिजारत, दीवाने आरिफ, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। ये आप स्वयं से पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। ये जो है आप क्या उसमें मैं पढ़ के बताऊँ। शेर शाह सूरी जो है अपने एम्पायर को सरकार में डिवाइड कर दिया था, सरकार में, ठीक है। और हर सरकार जो है चीफ सिकदार के द्वारा जो है चीफ सिकदार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। चीफ मुंसिफ जो है जज बना था। और सरकार जो है वो सब डिवाइडेड भी थी सेवरल परगना में, ठीक है, परगना में, ठीक है। जैसे सिकदार हो गया, आमीन हो गया, फोटेदार हो गया, कारकून्स हो गया, ये सब पदों के नाम है, ठीक है, डिजिग्नेशन है। और आमीन जो है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर जो इम्बैकमेंट होता है, प्रोटेक्टिंग कल्टीवेशन लैंड का जो है जिम्मेदार था। और भी ऑफिस थी जैसे खजानदार, मुंसिफ खजाना, कुनुंगो। और इसने जो है क्रॉप रेट सिस्टम भी जो है रे सिस्टम भी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और पट्टा सिस्टम भी जो है लेकर आया, ठीक है। जैसे नहीं आज भी जो है गांव देहात में चलता है, पट्टा है तुम्हारा का। और यह ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था, ठीक है। और जो है ये अनबायस्ड जस्टिस करता था और पेनलाइज कर देता था अपने नोवेल्स को भी, और दान दक्षिणा जो है लार्ज स्केल पे करता था। तो ये सब जो है इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन और सूर डायनेस्टी के बारे में। शेर शाह सूरी जो है सूर एम्पायर, दोस्तों इसने जो है ट्रेड, इम्पोस्ट और कलेक्शन किया टैक्स का, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। सिल्वर कॉइन इशू किए, रुपया। देखिए यहाँ पे जो शेर शाह के बारे में आपको दो बातें जाननी चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में जीटी रोड जो है ना, उसका जो है श्रेय इसी को दिया जाता है। साथ ही में जो मुद्रा का नाम रुपया बदल करके आज जो रुपया कहते हो, वो बात अलग है कि आप महात्मा गांधी को उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन जेब में जो है गांधी को ही रखना पसंद करते हो। तो वो रुपया नाम जो है ना, रुपया तो वो रुपया नाम भी जो है इसी ने दिया था, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि इसने आर्मी को जो है 3 सेगमेंट में भी डिवाइड कर दिया, सबरा, एलिफेंट, फुटमैन, ठीक है।
और दाग एंड चेहरा जो है इसने रिवाइव किया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए दाग एंड चेहरा सबसे पहले कौन लाया था, मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जीटी रोड जो है इसी को दी जाता है, और इसने जो है जीटी रोड को ताम्रलिप्ति बंगाल से पुरुषपुर पेशावर तक जो है बनाया, सराय बनवाई, ठीक है, रेस्ट हाउस, और इसने वर्ल्ड सिटी इन दिल्ली बनाई जिसको पुराना किला के नाम से जाना जाता है। आप जाइए कभी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं तो फिलहाल हो ही आया हूँ। और ओल्ड किला, ये दोस्तों जो है पुराना किला है, और ठीक है ये देख लीजिए पुराना किला। और ये जो है शायद पड़ता है कहाँ पे, जू है जहाँ तक, शायद वहीं पर पड़ता है, या फिर ये दोस्तों जो है पुराना किला है। ये तो लाहौरी गेट, ठीक है, तो चलिए जो है पुराना किला देख लियो। चलो अब दोस्तों अकबर पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान शहंशाह, आगे बोलो। 1556 से 1605 अकबर का शासन। और अकबर जो है के शासनकाल में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है इंग्लैंड से जो है व्यापार के लिए जो है मतलब ताल्लुकात उनसे बढ़े। ये जो है 1542 में जो है अमारकोट में जो है जन्म हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ मात्र 13 ईयर का था जब अकबर का जो है क्राउन यानी कि राज्य से कर दिया जाता है कलानौर पंजाब में। क्या मतलब इनके अंदर रहा होता होगा। हम तो जो है कभी कभी सोचते हैं कि यार मतलब 13 साल की उम्र में राजा बन गए हैं, एकदम जवानी 14 साल की उम्र में वो कब्जा ये कब्जा। अब राजाओं के कभी इतिहास पढ़ो, हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो क्या जलवे रहे होंगे मुन्ना भैया के। तो अकबर का फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है सिकंदरा में था। और बैरम खान से एक बार जो है, जो बैरम खान के सपोर्ट से जो है अकबर एंट्री मारता है इंडिया में, उसी बैरम खान जो है वो विद्रोह कर देता है, ठीक है। तो बैरम खान को जो है भेज दिया जाता है कहाँ पे, बैरम खान को भेज दिया जाता है मक्का, और मक्का में ही रास्ते में जो है इनको सल्टा दिया जाता है। बैरम खान के जो है बेटे थे अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जाने जाते थे, वो अकबर की कोर्ट में रहते थे, ठीक है। इनकी मेजर विजय कॉन्क्वेस्ट आप देख लीजिए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हेमू और उसकी अफगान फोर्सेस को जो है डिफीट किया, मालवा बाज बहादुर को जो है डिफीट किया, गोंडवाना रानी दुर्गावती को जो है डिफीट किया, मेवाड़ इसको जो है चित्तौड़ को जो है कब्जा किया, और उसके बाद जो है गुजरात मुजफ्फर शाह गुजरात में जब ये गया था अकबर तो जो है फतेहपुर सीकरी दरवाज़ा बनवाता है विक्ट्री गेट के रूप में, और गुजरात जाकर के पहली बार ही देखता है समुद्र को। हौसले तो सिकंदर के भी आली थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो है महाराणा प्रताप को जो है ये डिफीट करता है, ठीक है। मुग़ल आर्मी जो है मानसिंह के नेतृत्व में, देखिए ये अपने ही जो होते हैं ना वही सब गड़बड़ कर देते हैं। जैसे डीकेन भी आ रहा, क्यों, क्योंकि जो है वो कौन बकलोल पहुंच गया था ऊपर दिल्ली सल्तनत से मदद मांगने, उसने ऐसी मदद की कि जो है पूरी डीकेन ही तबाह कर दी। इनके यहाँ भी जो है राजपूत जो थे वो कभी कोई मिल जाते थे इन्हीं लोगों के साथ, वो सोचते थे हम, वो सोचते थे हम, और अपने में ही आपस में लड़ झगड़ लेते थे, और इसीलिए जो है बाहरी ताकतें हमारा फ़ायदा उठा पाई। हमने अपने जो मामले हैं उनमें जब जब बाहरी ताकतों को जो है मौका दिया तब तब उन्होंने हमारा सत्यानाश किया। तो ये इतिहास से हमको सीखना चाहिए। फिर अब हालांकि जो है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हारे नहीं आ रहे वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आ रहे, कुछ लोग कहते हैं कि जो है चैलेंज करते रहे, गुरिल्ला वारफेयर करते रहे, वो सब अलग कहानी है, वो सब सुनने और कहने में अच्छी लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार और बंगाल को जो है 1576 में जो है डिफीट किया दाऊद खान को, अफगान का रूलर था। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में जो है मिर्ज़ा हाकिम को जो है काबुल का डिफीट किया, और कश्मीर में जो है 1586 में, और सिंध में भी जो है 1591 में। क्या जलवा रहा होगा, है? डेक्कन रीजन में जो है 1591 में जो है खंदेश रीजन पकड़ लिया। 1596 में जो है बरार
जो है इंक्वायर कर लिया किससे, चांद बीबी से, और 1600 में जो है अहमदनगर जो है अंडर कंट्रोल आ गया मुगल कंट्रोल के, ठीक है, अहमदनगर। अब दोस्तों इनके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें। अब आप सोच रहे होगे सर ये बरार और अहमदनगर कहाँ से हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देख के आइए। बहमनी एम्पायर 5 में टूट गई थी, ठीक है, और जो बहमनी थी वो तो बरार में सीमित रहेगा जरा इसे, और फिर जो है अहमदनगर, और ऐसे जो है 3 और थे। तो ये आप पिछला लेक्चर देखिए। इनके दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो जो है इन्होंने जो है वजीर बनाए, दीवान आला बनाए, ठीक है, खालिसा इंट्रोड्यूस किया, और ये जागीर इनाम जो है ग्रांट्स होती थी जो रिलीजियस बिलीफ को जो है दी जाती थी धर्म देख कर नहीं, और जागीर जो है मनसब दार को जो है सैलरी के रूप में जागीर दी जाती थी, ठीक है। और मीर बख्शी जो है ये हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, ये ब्रांडिंग हॉर्स एंड चेहरा की करता था, और इसने जो है इंटेलिजेंस के ऑफिसर भी बरीद भी नियुक्त कर रखे थे, और जेंटलमैन ट्रूपर को आहादी कहा जाता था। मीर समन जो है इंपीरियल हाउस होल्ड थे, ये सप्लाई और प्रोविजंस को जो है मैनेज करते थे। बर्नियर जो है ये डिटेल अकाउंट जो है इंपीरियल खाना का जो है या वर्क साहब का बताता है बर्नियर। सदर उस सुदान ये जो है हेड होता था एक्सेलेसियटिकल डिपार्टमेंट का, और उसकी ड्यूटी होती थी प्रोटेक्ट करना शरीयत कानून को। कॉर्निस जो है एक सेरोमनियल सेलिब्रेशन होता था जो ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन को जो है दर्शाता था। और नहीं, आपने देखा होगा कि जो है लोग सुल्तान के जो है हाथों में कुछ करते हैं, और वैसे ही जो है सिस्टम एक दिल्ली सल्तनत में किसी ने पैगोस वाला स्टार्ट किया था। आप बताइए किसको हमने बताया था, ठीक है। ये तो फिलहाल पाम में होता था। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है 12 प्रोविंस थी, सूबा जिनको कहते थे, ठीक है। सूबेदार होते थे, दीवान, तवच्ची, बख्शी, सदर, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें सब लिखा है। सरकार डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, और परगना जो है उसको ऐड करने वाले सिकदार होते थे, ठीक है। कोतवाल जो है आप सुनते रहते होंगे। विलेज को जो है मुकद्दम हेड करता था, और फोर्ट जो है किलादार के द्वारा। लैंड रेवेन्यू जो है सिस्टम जो है शेर शाह का जो है मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है ये भी चलता था। और चलिए यहाँ पे पढ़ देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगर बात की जाए तो इसने अरेंजमेंट जो है 2 स्टेज पर रेवेन्यू कलेक्शन का बना रखा था, एक असेसमेंट और एक एक्चुअल कलेक्शन। असेसमेंट को जामा कहते थे, एक्चुअल कलेक्शन को हासिल कहते थे। तो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था वो मॉडिफाइड शेरशाह सिस्टम, यानी कि जो है शेरशाह का जो सिस्टम था उसका मॉडिफाइड रूप था इसका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि राजा टोडरमल जो है रिफाइन करते हैं इसको, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करते हैं लैंड मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन को। और रेवेन्यू जो है 1/3 प्रोडक्ट्स का लिया जाता था कैश में। जब्ती सिस्टम भी था, ठीक है, और ये राजा टोडरमल से जो है संबंधित था। दहसाला सिस्टम 1580 में आया था। रेवेन्यू बेस्ड यानी कि जो है एवरेज इल्ड जो पिछले 10 ईयर की होती थी उसी के बेस्ड पे जो है रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता था, और फिर उस हिसाब से जो है आपसे वसूला किया जाता था। आमिल जो है ये रेवेन्यू कलेक्टर होता था। मेथड कलेक्शन की ये हैं बताई, ठीक है, हास्तोक बुड कनकुट, ये आप स्वयं से पढ़ लीजिए, ये आपका सेल्फ स्टडी है। और ये नोट्स आपको मैं पहले बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे आप पर्सनली जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे, वहीं पे ये सब PDF मिल जाएगी। एडमिन को कांटेक्ट कर लीजिएगा। नसाक जो है नसाक जो है ये प्रीवियस असेसमेंट था कैलकुलेट करने का स्टेट रेवेन्यू। दोस्तों तो सबसे बड़ी खास बात है इनके लिए जानी जाती है दोस्तों, मनसबदारी सिस्टम है। अब ये मनसबदारी क्या होता था? मनसब दरअसल एक प्रकार की जो है रैंक होती थी,
क्या होती थी, रैंक, और उनको एक सैलरी दी जाती थी। ठीक है, मतलब एक रैंक ये होती थी मनसबदारी, और उनको कुछ सैलरी दी जाती थी। किस लिए? उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। रैंक को जो सैलरी होती थी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, जिसको हम जाट कहते थे। जितनी ज़्यादा आपकी जाट होती थी उतनी ज़्यादा जो है आपकी इज्जत होती थी। ठीक है, नोबल्स की पोजीशन में। और आपको पता होना चाहिए उनको एक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन को जो है स्पेसिफाइड नंबर जो दिया जाता था वो उनको मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी जाट, ठीक है, और ये सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहते थे। जितनी ज़्यादा आपकी जाट उतने बड़े आप मनसब, यानी कि उतनी बड़ी आपकी रैंक, उतना ज़्यादा आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, और आपको जो है सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और वो सैलरी जो है आपको कैश में दी जाएगी। तो मनसबदारी जो सिस्टम था, ठीक है, वो स्टार्ट किया इसी ने, और सैलरी जो है जागीर के रूप में दी जाती थी। जो 500 जाट के नीचे होते थे, ठीक है, उनको भी जो है मनसबदार कहा जाता था। और जो 500 से 2500 तक होते थे उनको आमिर कहा जाता था। जो 2500 से भी ज़्यादा के होते थे उन्हें आमिर उम्दा या उम्दा आजम कहा जाता था। और ठीक है, जागीर सैलरी के रूप में दी जाती थी। और लैंड जो रेवेन्यू पर्पस था वो दोस्तों दो उसमें बटा हुआ था, एक जागीर और एक खालिसा। और जो खालिसा से जो है कलेक्शन होता था, जागीर तो आपको पता ही कहाँ जाता है, खालिसा से जो होता था वो दोस्तों रॉयल ट्रेजरी में जाता था, और जागीर से जो है मनसबदारी में जाता था, मनसबदारों के पास। रैंक जो है 10 से लेकर 5000 तक की थी। जैसे राजा मान सिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका की जो रैंक थी वो 7000 थी। ठीक है, राजपूत की पॉलिसी जो है इनके साथ जो है कंसिलेशन की पॉलिसी रही, काफ़ी मैट्रिमोनियल अलायंस किए। उन्होंने जो है हरखा बाई जो डॉटर थी राजा बारमल ऑफ अम्बेर, उनकी जो डॉटर थी हरखा बाई, उनसे जो है मैरिज की। और प्रिंसेस जो थी बीकानेर और जैसलमेर की, उनके साथ भी। आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो आगरा फोर्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था रेड सैंड स्टोन से। ठीक है, आगरा किला, आगरा का फोर्ट देखना बनता है। तो ये दोस्तों आगरा जाइए, ज़रूर देख के आइए। ठीक है, आगरा का फोर्ट, ये है आगरा का फोर्ट। राजधानी थी ना इसकी, कैपिटल। ताजमहल भी दीदार कर लीजिएगा, वाह ताज, चाय, गरम चाय। अकबर कहाँ आगरा फोर्ट बनवाया, जहांगीरी महल बनवाया, फतेहपुर सीकरी जो है विक्ट्री गेट बनवाया, बुलंद दरवाज़ा जो है विक्ट्री के रूप में जो है बनवाया। और बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात में जब इसने विक्ट्री की थी तब जो है इसको बनवाया था। और जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, और बुद्धिस्ट बिहार के रूप में जो है पंचमहल बनवाया। दीवाने खास, दीवाने आम, शेख सलीम चिश्ती की टॉम बनवाई। ठीक है, इसने टैक्स जो है पिलग्रिमेज के ऊपर जो लगता था वो हटा दिया। और इसने जो है जो फोर्सिबल कन्वर्जन होता था प्रिजनर और बार का, वो भी जो है बंद करवा दिया। सती जो है उसको जो है आउटला करवा दिया। ठीक है, और विडो रीमैरिज अलाउ कर दी। परमिट कर दिया हिंदू को जो है रिपेयर करने के लिए अपने नए मंदिर को। और कंस्ट्रक्शन जो है इबादत खाना का जो है फतेहपुर सीकरी में जो है करवाया। और बहुत सारे जो है ये अपने दरबार में विद्वानों को रखता था। ठीक है, और वो अलग अलग कम्युनिटी से होते थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, जोरिस्टर वगैरह। ठीक है, और दीन इलाही ने एक नया धर्म चलाया, हालांकि इसको कोई ज़्यादा लोगों ने अपनाया नहीं। ठीक है, और कोई एक्सपेक्टेंस ज़्यादा मिली नहीं इसको। ठीक है, और एक जैन मंक थे हरि विजय सूरी, उन्होंने जो है विजिट किया था और कुछ समय तक जो है अकबर के कोर्ट में रहे थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उनको जगत गुरु के टाइटल से जो है इसने नवाजा। ठीक,
आगे बढ़िए। आगे बात की जाए तो अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और इसमें 3 वॉल्यूम है। ठीक है, आईने अकबरी जो है वो डील करता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू वगैरह वगैरह से। अकबर ने दोस्तों मकतब खाना भी जो है यानी कि हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी जो है मेंटेन किया फतेहपुर सीकरी में जहाँ पे इंटर रिलीजियस का ऑपरेशन जो है होता था। महाभारत का नया नाम रज्मनामा जो है ट्रांसलेट कराया पर्सिया में, और सुपरविजन जो इसमें था वो दसवंत का था। लीलावती जो है भास्कराचार्य के द्वारा जो है जो था उसको ट्रांसलेट कराया फैजी में, नहीं फैजी के द्वारा पर्सिया में करवाया। और अकबरनामा जो है उसको इंग्लिश में हेनरी वेवरिट जो है 20वीं सेंचुरी में करवाएंगे। और किताब खाना जो है एक लाइब्रेरी थी। ठीक है, कैलीग्राफी की बात की जाए तो हैंड राइटिंग काफ़ी पसंद करते थे, उसने काफ़ी प्रोमिनेंस भी जो है गेन की। पेंटिंग में भी जो है काफ़ी जो है इसका इंटरेस्ट था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक, जिसमें अबुल फजल, फैजी जिनको राज कवि कहते थे, और ये सब के पढ़ लीजिएगा कौन। जैसे अबुल फजल जो है हिस्टोरियन थे, अकबरनामा वगैरह लिखा है। फ़कीर अजीर दो, तानसेन, बीरबल, राजा तोंडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, मुल्ला दो प्याजा, जो ये सब जो है उनके सामने मैंने चीज़ें लिख दी हैं। तानसेन दोस्तों जो है ये एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, कोर्ट म्यूजिशियन थे, और किसके, किंग रामचंद्र के, ठीक है, हुआ करते थे। और ये जो है ग्वालियर के थे, और तानसेन को जो है टाइटल जो है राजा विक्रमजीत जो ग्वालियर के थे उन्होंने दिया था, और अकबर ने उनको मियाँ की उपाधि से जो है नवाजा था। बीरबल आपको पता ही है कि ये जो है बीरबल जो है अकबर बीरबल की कहानी तो आपने सुनी होगी। और बीरबल की जो है मृत्यु हो जाती है जब अकबर उनको जो है नॉर्थ वेस्ट में लड़ने के लिए भेजते हैं, तो वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जहांगीर आता है, जहांगीर जो है इसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है और ये जो है राजपूत प्रिंसेस जो थी मरियम उज जमानी, उनका जो है बेटा था, और जिनको जो है जोधा भाई भी कहते थे। आपने सुना ही होगा नाटक। और आपने पता है ना कि राजपूत के साथ जो है अकबर ने किया था विवाह वगैरह, मैट्रिमोनियल अलायंस, तो वहीं से मामला ये था। ठीक है, और जहांगीर का जो है फाइनल रेस्टिंग प्लेस लाहौर था, और जबकि अकबर का आगरा था। और इसने टेरिटोरियल एक्सपेंसन जो है बहुत कम किए। ठीक है, और इसने अपने बेटे के द्वारा जो खुसरो के द्वारा जो है जो रिबेल थे उसको जो है सप्रेस किया। जो खुसरो जो था इसका बेटा था वो गुरु अर्जुन देव के बैकिंग से जो है काम कर रहा था। उसके बाद जो है खुसरो को जो है पकड़ लिया गया, और जो गुरु अर्जुन देव थे जो फर्स्ट सिख गुरु थे उनको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया इसी के समय में और बंगाल जो है उस्मान खान जो इस रीजन में जो है रिबेल कर रहा था उसको भी जो है मतलब जो है टेम कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर सेकंड सिख गुरु जो है वो भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था मुग़ल के द्वारा 1675 में औरंगजेब के आर्डर पे। यानी कि फर्स्ट ये करता है, सेकंड औरंगजेब करता है। मेवाड़ की अगर बात की जाए तो खुर्रम जो शाहजहाँ था उसका बेटा, ठीक है, वो जो है मेवाड़ को जो है एक मिलिट्री कैंपेन करता है राणा अमार सिंह के खिलाफ। और अहमद नगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वो जो है अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेता है मलिक अंबर के नेतृत्व में। ठीक है, और ये जहांगीर का शासन ही था तभी हो गया था ये। इस बात को याद रखिएगा अहमद नगर वाली अहमद नगर ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे जो है
तो ये चीज़ें जो है मैं लाइट बंद करने गया था तो जहांगीर बता दिया, ठीक है। इसके समय में दोस्तों जहांगीर के समय में 2 इंग्लिश मैन भारत आए थे, ठीक है, 1608 में विलियम हॉकिंस, ठीक है, और वो जो है जहांगीर की कंसेंट लेने में जो है नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। और उनको जो है एक मनसब की 400 की दे दिया जाता है जो अकबर मनसबदारी सिस्टम लेकर आया था, और उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को 1608 में जो आए थे क्योंकि वो पर्सिया नहीं, जो तुर्किश लैंग्वेज और इंग्लिश में काफ़ी ठीक ठाक थे, तो इसीलिए। उसके बाद 1615 में जो है 1615 में जो है सर थॉमस रो आते हैं और उनको इस्टेब्लिश करने की ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में जगह मिल जाती है। नूरजहाँ का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आप देख लीजिए कि जहांगीर जो है वो काफ़ी आर्ट एंड पेंटिंग में इन्फ्लुएंस था उनका, गवर्नमेंट के काम में जो है इन्फ्लुएंस उनका नहीं था। उनकी वाइफ जो थी मेरूनिसा, जिनका नाम नूरजहाँ कहा जाता है, वो जो है जहांगीर जो है वो रियल पावर जो थे, मतलब नूरजहाँ ही चलाती थी, ठीक है। कॉइन्स जो है इशू किए जाते थे उन्हीं के नाम में, ठीक है, और उनको जो है बादशाह बेगम का नाम दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने दू असपा सीह असपा ये जो है सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, और इसने मॉडिफिकेशन किया मनसबदारी में और मनसबदारी अब जो है मनसबदारी में जो है अब कैवलरी वो ज़्यादा मेंटेन कर सकते थे, उनको जो है जाट की रैंक बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। दुस असपा का मतलब होता था 2 हॉर्स जिनके ट्रूप के पास हो, और जिनके 3 हॉर्स हो जिन ट्रूप के पास, उनको सी असपा कहते थे। जहांगीर दोस्तों पहला ऐसा मोनार्क था जिसने रियलाइज़ किया कि मराठा जो है हब ऑफ अफेयर हैं डिकेन में, यानी कि डिकेन में जितने मामले हो रहे हैं मराठा के कारण हो रहे हैं और उनको जो है साइड करना पड़ेगा। तो ये जो है शाहजहाँ के द्वारा पॉलिसी कंटिन्यू की जाएगी। मोती मस्जिद, शालीमार गार्डन, जंजीर आदल, ये सब इसने करवाया। साथ ही में इसने जो है हैलो सिस्टम भी लेकर आया। हैलो क्या होता है, जैसे आपने नहीं देखा होगा, कोई भगवान जब जन्म लेते हैं, आप भगवान जब दर्शन देते हैं तो पीछे एकदम लाइट हो जाती है, तो वो हैलो सिस्टम इसी के समय जो है लाया था ये, ठीक है। उसमें काफ़ी इसका इंटरेस्ट था। और मुकर्रम पेंटिंग एक थी जो एल्बम में जो है बनती थी, उसको जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ वो इस समय। एमिनेंट प्रोम जो कोर्ट के जो पेंटर थे वो इस समय ये थे, ठीक है। और जहांगीर का इन्फ्लुएंस जो है इतना ग्रेट था कि डच पेंटर जो है रिम्ब्रांडट, वो जो है अपनी इंस्पिरेशन जो है मुग़ल मिनिएचर से ही गेन करता था। जहांगीर ने जो है ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी जो है पर्शियन में लिखी, और ये ग्रेट इंटरेस्ट उसका जो है आर्ट एंड और उसके एफर्ट में जो है बताता है। रिलीजियस व्यू में अगर बात की जाए तो जहांगीर जो है अपने फादर का जो सुलह कुल जो है रिलीजियस पॉलिसी जो है फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो है अक्सर दरगाह जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है विजिट करता रहता था। और ये गोसैन जदरूप एक वैष्णवाइट जो है एसेटिक व्यक्ति थे, उनसे जो है मिलता है। और इनकी इंटरेक्शन शेख अहमद सिरहिंदी से भी जो है, जो एक नक्शबंदी सूफी ऑर्डर के जो है फिगर माने जाते हैं, उनसे भी जो है मिलता है। और ये अकबर की पॉलिसी का काफ़ी क्रिटिकल था। उसके बाद शाहजहाँ आता है 1628 से 1658 तक, और इसने जो है दिल्ली में आगरा में जो है थ्रोन को एज्यूम किया, और इसने जो है नोवल और मिलिट्री के ज़रिए जो है सपोर्ट गेन किया, ठीक है। इसके मेजर इवेंट अगर बैटल की बात की जाए तो इसने 1629 में जो है हरा दिया था शिवाजी के फादर शाहजी को खंदेश में, ठीक है। और इसने 1632 में जो है पुर्तगीज को हुगली में हराया था। उसके बाद डिकेन में बात की जाए तो इसने कैंपेन अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ लॉन्च किया। नॉर्थ वेस्ट में बात की जाए तो इसने जो है बल्ख जो उज्बेक से थे, ठीक है, और कंधार जो है ये सब जो है उनके खिलाफ लड़ा। और अफगान के जो नोबल थे खान जहान लोदी, उनको भी जो है हराया, और बुंदेलाज को भी जो है हराया, ओरछा को जो है सीज कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। सजदा सिस्टम जो है ये इसने फिर इंट्रोड्यूस किया सजदा, ये और भी एक दिल्ली सल्तनत में कर चुका है। चार तस्लीम भी जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। ज़मीन बैम्बोस भी जो है किस करना जो है ग्राउंड को ऐसे वगैरह, और ये सब जो है इसने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत में भी सजदा और चार ये सब जो है किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, बताइए कौन था।
मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पूछता हूँ। रिलीजियस पॉलिसी जो है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस था, ठीक है। और मुग़ल आर्किटेक्चर में अगर बात की जाए तो इसने जो है इसके आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल इसने बनवाया, ठीक है। और मॉस्क बिल्डिंग जैसे मोती मस्जिद आगरा में, और शीश महल, मुसलमान बुर्ज, जामा मस्जिद दिल्ली में, उसके बाद जो है रेड फोर्ट और रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शालीमार बाग, सिटी ऑफ शाहजहाबाद, पीकॉक थ्रोन जो है, जो फेमस पीकॉक थ्रोन है वो दीवाने खास में इसी के था, ठीक है। यही जो पीकॉक का थ्रोन होता है ना, इसको जो है आप डायमंड से कनेक्ट कीजिए। डायमंड जो हीरा होता है ना, भारत का जो कोहिनूर था, वो पीकॉक थ्रोन इसी के जड़ा रहता था, जिसको जो है अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर जब आक्रमण करेगा तो इसी थ्रोन को उठा ले जाएगा, और फिर पीकॉक जो है वहाँ से जो है फिर कहाँ कहाँ जाता है, आज वो ब्रिटेन में है, ठीक। और लिटरेचर में बात की जाए तो इसने जो है इनायत खान इसके समय में था, उसने शाहजहाँ नामा लिखा, और हमीद लाहौरी ने जो है बादशाह नामा लिखा। और शाहजहाँ जो है 1657 1657 1658 में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ शाहजहाँ के बेटों के बीच में। औरंगजेब जो है उसमें जीता, और उसने अपने तीनों भाई दारा सिकोह को जो है मार डाला, ठीक है। और शाहजहाँ जो है मतलब इम्प्रिजन कर लिया गया, और उसकी बची हुई जो ज़िंदगी थी वो आगरा में ही कटी, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब बचवा निकला, मतलब जो है लड़कवा निकला कि जो है उसने बापा ही को जो है लपेट दिया। और वार ऑफ देवराय हुआ 1659 में। ये फाइनल वार था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, जिसमें औरंगजेब जो है जीत जाता है और अपने भाई को मार करके गद्दी पेटता है। और शाहजहाँ जो है उसको लिबरल मुस्लिम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हिंदुज़म और इस्लाम से काफ़ी कनेक्शन क्लोज थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा इन्वर्टर गड़बड़ कर रहा है और कभी भी बंद हो सकता है, तो खतरा मेरे ऊपर ये है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है फटाफट अंदाज में समाप्त करता हूँ। औरंगजेब जो है वो वर्ल्ड कॉन्करर जो है उसको माना जाता है। वो 1658 में दारा सिकोह अपने 3 भाइयों को मार करके जो है आया, और वो जो है पहले 20 साल जो है वो नॉर्थ में ही रहता है। उसके बाद 1681 तरफ जो है वो उस अपने बेटे को जो है रिबेल को दबाने के लिए जो है अपने बेटे को खोजता है, और जिसका नाम अकबर था, ठीक है। और डिकेन में जाता है, और उसके बाद जो है दिल्ली में नहीं लौटता है, और वो जो है अहमदनगर में ही जो है 1707 में जो है मर जाता है। और मेजर इवेंट की अगर बात की जाए तो इसने बैटल ऑफ सराय घाट औरंगजेब ने जो है और अहोम किंगडम के खिलाफ लड़ी। चलो भगवान की शुक्र है कि जो है लाइट आ गई है, और बस लाइट कभी कभी जब जाती है तो कट लगता है, और कट लगने में जो है कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा लेक्चर जो है बैटल ऑफ सराय घाट में जो है बैटल ऑफ सराय घाट होती है 1671 में, और जिसमें जो है अहोम किंगडम को हरा देता है। नॉर्थ में जो है रिवॉल्ट हो जाता है जाट के साथ, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ जाट्स, जिसमें जो है लिमिटेड सक्सेस इसको मिलती है मथुरा में। उसके बाद रिवॉल्ट होता है सतना मिस में, हरियाणा रीजन में, ठीक है, जिसमें सिख को जो है क्रश किया जाता है। मारवाड़ में जो है 1678 में जो है ये डेथ जसवंत सिंह की जो है उसके बाद जो है ये मारवाड़ में होता है रिबेल, उसको भी सप्रेस करता है। फिर राणा और मेवाड़ जो है रिबेल कर देते हैं, उनके साथ पीस ट्रीटी साइन होती है 1681 में। डिकेन में जो है आदिल शाही रूलर था सिकंदर आदिल शाह। ये दोस्तों बहुत बातें याद रखिएगा औरंगजेब का, क्योंकि अभी मराठा में काम आएगा। आदिल शाही जो रूलर था सिकंदर आदिल शाह, ठीक है, जो बीजापुर का था, ठीक है। तो आदिल शाही जो था रूलर सिकंदर आदिल शाह, अरे आदिल शाही डायनेस्ट रूलर होगा, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जो है बैमनी एम्पायर 4 में टूटा था, ठीक है, बैमनी किंगडम। तो आदिल शाह जो था बीजापुर का, वो जो है डिफीट हार गया 1686 में बीजापुर का, और गोलकुंडा उसका जो है कैप्चर कर लिया 1687 में। और
गोलकुंडा को जो कब्जा किया तो वहाँ पे अबुल हसन कुतुब था, ठीक है, उसको हराया। और बीजापुर जो है कब्जा कर लिया, हरा दिया। और मुग़ल फोर्सेस जो है शिवाजी के पास भी गई, ठीक है, गुरिल्ला टैक्टिक्स। और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई 1680 में, और उसके छत्रपति शिवाजी महाराज की। और उसके बाद जो है उनके सन जो थे, यानी कि वो जो है कंटिन्यू करते हैं वहाँ से, जब तक जो है औरंगज़ेब की डेथ नहीं हो जाती है। रिलीजियस पॉलिसी में बात की जाए तो ये जो है काफ़ी, आपको पता ही है, काफ़ी जो है कट्टर टाइप का आदमी था, ठीक है। और म्यूजिक व्यूजिक पेंटिंग एंटिंग में काफ़ी इसका इंटरेस्ट था नहीं। इसने जो है कोई ढंग का काम किया नहीं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। और वाइन एंड जो है कोर्ट, मतलब सख्त लौंडा टाइप का आदमी था, ठीक है। और ये जो है सिखों के खिलाफ, मतलब इसमें जो है सबने दुश्मनी इसमें ली है, ठीक है। और इसने सबके खिलाफ जो है मतलब पूरा एकदम कट्टर टाइप का आदमी था। और ये आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिर्ज़ा राजा जो है, राजा जयसिंह और जसवंत को जो है टाइटल दिया था इसने। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर रिलेशन की बात की जाए तो मुग़ल जो है जब तक मतलब औरंगज़ेब रहा है तो ज़्यादा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बोली नहीं कुछ, क्योंकि जो है ताकतवर आदमी है औरंगज़ेब। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन इसकी बहुत बेकार है, ठीक है। तो ये कुछ अरे दादा रे जुकाम। हाँ, तो इंडियन ओशियन जो है गंजे सवाई इंसिडेंट 1695 में होता है, ठीक है। और मुग़ल शिप पे जो है पायरेट्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है आपको पता होनी चाहिए, गंजे सवाई इंसिडेंट। और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसने कुछ ज़्यादा खास कुछ किया नहीं, क्योंकि सख्त लौंडा टाइप का आदमी है। और इसने अपनी वाइफ के लिए जो है बीवी का मकबरा बनवाया है, जिसको सेकंड ताज कहते हैं, और लगभग वैसे ही लगता भी है, ठीक है। बीवी का मकबरा देखो बिल्कुल वैसे ही लगता कि नहीं लगता, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी देखो जैसा भी हो, समझ रहे हो बात को, हैं। अल्टीमेटली मतलब दुनिया के सामने बना फिरता था, बनवा दिया मकबरा, ठीक है। मोती मस्जिद जो है इसी ने बनवाई रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है। बादशाही मॉस्क यानी कि मस्जिद भी जो है लाहौर में इसी ने बनवाई। ये जो है इसने एक बीना प्लेयर को भी जो रखा था, और लेकिन म्यूजिक को काफ़ी मतलब अरे सख्त टाइप का आदमी है ना, तो दिखाएगा कुछ। और इसने पैट्रोनेज जो है ईश्वर दास नागर को दी थी, जो है जिन्होंने फुतवत ए आलमगीरी लिखी, जो औरंगज़ेब के शासनकाल के बारे में बताती है। और भीम सिंह बुरहानपुरी ने जो है नुस्खा ए दिल खुशा लिखी, ठीक है। और बाद में मुग़ल जो है ये लेटर मुग़ल्स के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है कि 1707 में जैसे ही जो है औरंगज़ेब का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मुग़ल की जो है कोई ऐसी तैसी हो जाएगी। अब मुग़ल फिर कुछ बचेगा नहीं इनका मामला, ठीक है। और थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उनकी शुरुआत जो है अकबर के समय में ही हो चुकी थी। उसके बाद जो है मतलब वहाँ से चार्टर मिल गया था रानी के द्वारा अकबर के समय में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ। और 1608 में जो है विलियम हॉकिंस, उसके बाद सर थॉमस रो जो है सूरत के लिए ले लेते हैं। औरंगज़ेब के समय में जो है ब्रिटेन वाले जो होते हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोचते हैं कि जो है कब्जा करने का कोशिश करें, लेकिन औरंगज़ेब उनको बहुत ढंग से जो है धो देता है। तो ब्रिटेन वाले समझ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी समझ जाती है कि अभी नहीं बोलने का है, जब ये कमज़ोर पड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी यही चाल रही है, ब्रिटेन वालों की यही चाल रही है कि जब कोई कमज़ोर पड़े तब प्रहार करो, बाकी शांत बैठ के चुप देखो। और जब भी जो है इंटरनल मैटर इनका फंसे बस तभी आना है और जो है मजा लेकर के चले जाना है। तो ये जो है उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है। तो चलिए अब हम लेटर मुग़ल पे आ चुके हैं, और अब दोस्तों कोई ताकत रही नहीं है, और ये सब जो है पपेट के तरीके से बनाए जाएंगे, और बस इनकी जो है अब आखिरी है जो कुछ है। तो 1707 से 1712 के बीच में बहादुर शाह आएंगे, ठीक है। इनको मुअज्जम कहा जाता है, ठीक है। और इनका कोई ख़ास है नहीं। और इनका वजीर था जुल्फ़िकार खान, ठीक है। मुग़ल हिस्टोरियन जो है इनको शाह बेखबर कहते हैं, ठीक है। शाह बेखबर इन्हीं का नाम है। और इन्होंने जो है टॉलरेंट जो काफ़ी हिंदू के पक्ष में रहे, जजिया ये सब हटा दिया जो हिंदुओं पे लगता था। और इन्होंने जो है
पीस शुरू की, शांति गुरु गोविंद सिंह के साथ, और लेकिन कोई फ़ायदा उसका है नहीं। बाद में फिर जो है फिर वाला फ़ायदा हुआ। उसके बाद जहांगीर शाह आते हैं, और जहांगीर शाह जो है, ये बताया जाता है कि बहादुर शाह की डेथ के बाद मुग़ल जो पॉलिटिक्स थी वो दोस्तों चेंज हो चुकी थी, और यहाँ पे जो है नोबल जो होते थे वो दोस्तों किंग मेकर होते थे, नोबल बनाते थे कि कौन किंग बनेगा। तो जहांगीर शाह जो है पहले पपेट रूलर थे, ठीक है, और जुल्फ़िकार खान जो है वज़ीर थे, वही उन्हीं के पास जो है रियल पावर थी। जैसे मराठा में जो है पहले छत्रपति ताकतवर हुआ करते थे, उसके बाद पेशवा के हाथ में पावर आ गई प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वैसे मान लीजिए दोस्तों इनके चूँकि बस की अब इनकी कुछ आई नहीं, तो ये सब फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे और कुछ जानने का ही नहीं ज़्यादा। अजीत सिंह और मेवाड़ जो है इनको टाइटल वाज गिवन द टाइटल ऑफ महाराजा, और जल सिंह जो है अंबर के, वो जो है टाइटल मिर्ज़ा राजा सवाई का लेंगे, और इनकी भी कुछ वही है। और दोस्तों इजारा सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करते हैं, रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें जो है टास्क आपको दिया जाता है लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है। और उसके बाद जो है फारूक सियार जो है, इनके जो भतीजे हैं वो इनको जो है हरा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से शुरू होगा 1713 से फारूक सियार का, और ये जो है इनकैपेसिटेंस टू रूल, यानी कि इनके पास क्षमता ही नहीं रूल करने की, ठीक है। और ये जो है सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला बजी खान जो वज़ीर थे, हुसैन अली खान बराह मीर बख्शी थे, उनकी मदद से जो है पावर में आते हैं, जजिया ये सब हटा देते हैं, और पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा देते हैं। और फारूक सियार जो है ट्रेडिंग विशेष अधिकार प्रिविलेज दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उनको कस्टम ड्यूटी में जो है छूट दे देते हैं। ये इनकी बकलोली हो रही है। और फारूक सियार जो है वो 1719 में जो है मारे जाते हैं सैयद ब्रदर्स के द्वारा, जो फारूक सियार, ठीक है, सैयद ब्रदर्स जो है। अब सीधी सी बात है, अगर आप पपेट जिनके बनाए गए हो उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, और ज़्यादा तुमने टिचटाएँ की तो सैयद ब्रदर तुम्हें निपटा देंगे। मतलब नोबल जो है वो चला रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं 1719 से 1748 के बीच में, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये जो है निज़ाम उल मुल्क चिन किलिच खान और मोहम्मद आमिर खान की मदद से जो है आते हैं सत्ता में। और इनके अंडर अगर देखा जाए तो निज़ाम उल मुल्क जो है डेक्कन में रूल कर रहे हैं, सादत खान जो है अवध में रूल कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खान जो है बिहार बंगाल उड़ीसा में रूल कर रहे हैं। मुग़ल एम्पायर जो है नादिर शाह जब इन्वाइट करते हैं इंडिया में 1739 की तरफ, तो आपको पता होना चाहिए कि नादिर शाह का इन्वेजन भी, अरे आपने मूवी देखी होगी अब्दाली वाली, तो नादिर शाह जो है वो जो है इसी समय इन्वेजन भी चल रहा है, यानी कि बाहर से जो है अफ़गान जो है भारत पे आक्रमण करेंगे 1739 में, और वही जो थ्रोन है ना, थ्रोन वही वाला पिकाक वाला, वो माल ले जाएंगे मुग़ल एम्पायर से, मुग़ल से, ठीक है। तो 1739 में जो है इन्हीं के समय में जो है नादिर शाह जो है आक्रमण करेगा, ठीक है। सॉरी, ईरानियन ये एम्पीरर है, ठीक है। और ये जो है अफ़गानियों को हटा देता है और ईरान से, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल होती है 1739 में, उसमें जो है बहुत ये कोहिनूर को मान ले जाता है, डायमंड को। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो सक्सेसर है नादिर शाह का, वो जो है मल्टीपल टाइम जो है इंडिया पे आक्रमण भारत में करता रहेगा। और जो सबसे बड़ा आक्रमण जो होगा वो बैटल ऑफ पानीपत होगी 1761 में, जिसमें मराठा एम्पायर पूरा वीक पड़ जाएगा। जो इतना जो है मराठा एम्पायर पीक पे पहुंचा था सब चला जाएगा 1761 में, जब अहमद शाह अब्दाली इन्हीं का एक चेला जो है जब सक्सेसर नादिर शाह का जब आक्रमण दोबारा करेगा लूटने आते थे। आलमगीर सेकंड जो है वो फिर आता है 1754 में। और जो है मैं आपको बता दूं कि आलमगीर जब सेकंड आएगा, कहाँ गए आपका न्यूज़ पेपर आ चुका है, ये ग्रुप पे डालना पड़ेगा। आलमगीर सेकंड जो है फेमस बैटल ऑफ प्लासी जो है वो इसी के समय हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें जो है इस बैटल में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टेक ओवर ले लेती है बंगाल का। आलमगीर सेकंड के समय हुई थी। शाह आलम सेकंड आते हैं, ठीक है। और ये जो है मीर कासिम व शुजाउद्दौला के साथ जो है वार डिक्लेयर कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, लेकिन उसमें भी जो है बैटल ऑफ बक्सर में इनको हार मिलती है। और हार इनको जो है बैटल ऑफ बक्सर में मिलती है, और इनको जो है इलाहाबाद में जो है
पेंशनर के तौर पे भेज दिया जाता है 1772 तक के लिए। और उसके बाद जो है फिर ये इनकी उसके बाद अकबर सेकंड आते हैं 1806 में। 1806 में जो है अकबर सेकंड आते हैं और ये सन है कि बेटे हैं शाह आलम सेकंड के, और इन्हें जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ठीक है, और इनको जो है जाना जाता है, इन्होंने राजा नाम की उपाधि, राजा टाइटल दिया था राम मोहन राय को। ठीक है, राम मोहन राय ने समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म क्या किया था, हमें कमेंट करके बताएं। ये दोस्तों जो है फूल वालों की शहर जो एक जो है इनिशिएट करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इनके समय में ही जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने जो है सिक्के जारी करना बंद कर दिए मुग़ल एम्पायर के नाम से, क्योंकि अब भैया तुम हार चुके हो। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना डंका चलाएगी। और उसके बाद दोस्तों बहादुर शाह सेकंड की बात कर लेते हैं। बहादुर शाह सेकंड जो है 1837 से 1852, और जो है ये अंत आ चुका है मुग़ल एम्पायर का, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होने वाला है और इनका हमेशा के लिए मुग़ल एम्पायर भारत से ख़त्म होने वाला है और ब्रिटेन का सरकार जो है भारत में आ जाएगी 1857 में। और बहादुर शाह जो सेकंड थे ये लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, और इनको जो है उर्दू पोएट ये जफ़र के नाम से जो है अपनी कविताओं को लिखते थे। ठीक है, और इनको जो है जब ये हार गए 1857 का जो रिवोल्ट था जब वो हुआ था, तो इनको जो है रंगून भेज दिया गया। ठीक है, म्यांमार में पड़ता है, वहाँ इनको जो है पेंशन पे बैठा दिया गया, आराम से बेटा तुम वहीं पे बैठो, झाड़ फूक का इलाज करो। दोस्तों मुग़ल के जो है डिक्लाइन होने के कारण क्या थे, तो इनकी वीक लीडरशिप बाद में हुई। औरंगजेब की जो कट्टर वाली पॉलिसी रही, और इकोनॉमिक जो इनएफिशिएंसी, और राजा मतलब अय्याश टाइप के हुए। फॉरेन इन्वेजन जो है, इंटरनल स्ट्राइप जो है ये मैनेज नहीं कर पाए। अकबर के समय में ठीक ठाक था मामला, और लैंड रिलेशन जो है इनके सही नहीं रहे, और यूरोपियन पावर को जो है इन्होंने अंदर घुसने दिया, बस ये इनकी सब बेवकूफ़ी रही। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मराठा पे, प्राउड ऑफ इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए जो है मराठा एम्पायर की शुरुआत करते हैं। और मराठा एम्पायर की जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो है इनसे रिलेटेड कुछ फ़ोटो देख लेते हैं, कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं, ताकि जो है इनसे रिलेटेड का पिक्चर है ही नहीं क्या है, ऐसा ना करो। ठीक है, तो ये दोस्तों शिवाजी फर्स्ट है। ठीक है, और ये संभाजी का पोर्ट्रेट है जिन पे अभी छावा मूवी बनी थी। और ये जो है शनिवार बड़ा है, उसका जो है फ्रंट गेट है, शनिवार बड़ा उसी का फ्रंट गेट ही है। ये लोड यार कहने हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। हो जा रे काहे नाक डुबा रहे हो। तो ये दोस्तों जो है ये एक फ़ोटो है। ठीक है, शनिवार वारा की। ठीक है, शनिवार जी नींद नहीं आती, मल्हार राव होलकर और बाजीराव फर्स्ट हैं ये। ठीक है, ये दोस्तों जो है बालाजी बाजीराव छत्रपति साहू के साथ। ठीक है, और ये जो है मराठा का हेलमेट है। ठीक है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में रखा हुआ है। क्या डेंजर एकदम, मतलब वाह 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 हैं, मतलब कितना वजनी होता होगा। ये महादाजी शिंदे हैं जिन्होंने मराठा डोमिनेशन जो है नॉर्थ इंडिया में रिस्टोर की थी। और ये जो है एक मुराल पेंटिंग है जिसमें जो है अभी आपको समझ आ जाएगा, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी तो उसमें जो है ब्रिटेन कुछ इसी प्रकार से जो है ब्रिटिशर्स बैठ करके जो है माफ़ी मांगने लगे थे कि प्रभु माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे। और ये मुराल उसी को जो है शोभित कर रही है। ठीक है, ये जो है माधवराव सेकंड जो पेशवा थे उनका जो है कोर्ट का सीन है 1790 में, और ये टीटी कर रहे हैं ब्रिटिश के साथ। और ये जो है सेकंड एंग्लो मराठा वार जो बैटल ऑफ असाय उसका सीन है। और ये जो है पेशवा बाजीराव सेकंड है जो साइन कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ बसेन ब्रिटिश इंडिया के साथ। और ये कैसे सारे बैठे चकवा रहे हैं। और कुछ काम का है। ये दोस्तों जो है मराठा की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो दोस्तों उनके किले थे। किलों पे विशेष नज़र रखें। उसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि अभी हाल ही में मराठा के कई जो किले हैं उनको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है। आप एक बार गूगल करके देख लें। ठीक है, मराठा की ताकत यही है और मराठों की ताकत यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है
अपनी जो अभी जुलाई की जो मन की बात थी उसमें भी जो है मराठा के किले और बांदा का जो कलिंजर वाला अभी मैंने पढ़ाया था उसका जिक्र किया था। तो मराठा जो है अपने किलों के लिए जाने जाते थे, और ये दोस्तों किला है प्रतापगढ़ फोर्ट। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मराठा का किले हैं सारे किले जो है महाराष्ट्र में ही हैं, लेकिन एक किला जो है तंजौर तमिलनाडु तरफ भी है, वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी यूनेस्को का कुछ मिला था, ठीक है, तो आप देखिएगा। और ये जो है बस ख़त्म, ठीक है। चलो हर हर महादेव शुरू करो। हाँ, तो हम आ चुके हैं मराठा एम्पायर पे। मराठा 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 दोस्तों जो है शिवाजी की लीडरशिप में 1670 तरफ। अब जब 1670 की बात हो रही है तो इस समय भारत में है कौन? औरंगजेब है। वर इंस्ट्रूमेंटल इन डिमिनिशिंग द मुगल एम्पायर। मुगल पावर को जो है डिमिनिश कम कर रहे थे ये लोग, ठीक है। और चलिए जो है इनको शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मराठा के बारे में पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये एक एग्रेरियन कास्ट है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो है इन्होंने जो है एक रिचुअल किया था, जिससे जो है इन्होंने क्षत्रिय की उपाधि ली थी, ताकि जो है ये टैक्स वसूली कर पाएँ। और ये क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। और ये एक एग्रेरियन कास्ट है, ठीक है। और एक ये वारफेयर टाइप की कम्युनिटी है, मतलब एक लड़ाकू ग्रुप है, ठीक है, लड़ना जानता है। और मिलिट्री सर्विस जो है ये प्रोवाइड करने का इनका ट्रेडिशन रहा है। और बदले में जो है इनको लैंड जो है मिलती थी, ठीक है, मिलिट्री सर्विस ये देते थे। और इन्होंने जो है अपनी सर्विस जो है बहमनी किंगडम और उनके सक्सेसर जो स्टेट्स हैं उनमें वो दी है। बीजापुर रूलर्स जैसे हो गए इब्राहिम आदिल शाह, उनको जो है उनको जो है मदद इन्होंने की है, ठीक है। और इनके दोस्तों राइज होने के कारण क्या है, तो इन्होंने जो है इनकी रीजन और इनकी तराइन, यानी कि इन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रैटेजिकली एक डिफेंसिबल रीजन जो कोंकण का था, ठीक है, और वो जो है इनके लिए जिम्मेदार है। कोंकण दोस्तों आपको पता है कहाँ पे, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और करैक्टर और स्किल्स, गोरिल्ला वारफेयर जानते थे, लड़ना जानते थे। तो लड़ना जो जानता है वो रूल करना भी जानता है। भक्ति मूवमेंट की बात की जाए, देखो दोस्तों जो है यहाँ पे ये जो शिवाजी महाराज के जो विचार हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हिंदी मराठी भाषाओं का वो मचा था तांडव, तो ये जो है ये चूँकि भक्ति मूवमेंट भी चल रहा है साउथ में, तुकाराम रामदास और एकनाथ, तो इनके जो विचार हैं वो काफ़ी जो है स्पष्ट हैं, ज़्यादा ही जातिवाद को वगैरह नहीं मानते हैं और सब इक्वलिटी की बात करते हैं। जब सब इक्वलिटी की बात करेंगे तो सीधी सी बात जो है समाज का हर तबका इनको सपोर्ट करेगा, काफ़ी प्रोमिनेंस भी जो है इनको मिलेगी, सीधी सी बात है। तो इनके जो है विचार काफ़ी रिफाइन हो चुके हैं, क्योंकि तुकाराम रामदास जैसे, एकनाथ जैसे व्यक्ति जो हैं वो साउथ में जो है भक्ति मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो जो है अदर इनके जो रीजन है वो दोस्तों है कि बीजापुर जो है, बीजापुर और गोलकुंडा का डाउनफॉल हो चुका था। कारण मैंने आपको बता दिया है। अभी जब मैं आपको मुगल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जो है साउथ में गया है, बीजापुर और गोलकुंडा से जब छीन लेगा जा करके, तो उनका डाउनफॉल हो चुका है, ठीक है। इससे शिवाजी को जो है ये जो फ्रैगमेंटेड जो मराठा नीचे हैं टूटे, उनको जो है जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए शिवाजी आते हैं सत्ता में। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है। और वो जो है इनको पुणे तरफ जो है छोड़ करके अपने साउथ में चले गए थे, और शिवाजी जो है वहीं पे फिर जो है शाहजी की जो पत्नी है, यानी कि शिवाजी की जो माता हैं जीजाबाई, उनके साथ जो है बढ़िया से एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगे। और ये शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। और शाहजी भोसले जो है जीजाबाई इनकी माता पिता थे, और ये इन्फ्लुएंस थे संतों से, जैसे तुकाराम रामदास से जो है इनके गुरु थे। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात की जाए तो इन्होंने काफ़ी यंग एज में जो है तोड़ा फोर्ट जो है बीजापुर सुल्तान से जो है छीन लिया था, और इन्होंने रायगढ़ फोर्ट को जो है बनवाया। इन्होंने कंट्रोल जो है लिया था, कंट्रोल ले लिया था किसका? बारामती, इंदापुरा, पुरंदर, कोंदना, इन सब का जो है कंट्रोल इन्होंने ले लिया। रायगढ़ फोर्ट, देखिए मराठा के जो फोर्ट हैं वो इनकी जान है, ठीक है। और उन्हीं को जो है एक बार इनको देना पड़ेगा मुग़लों को भी, ठीक है। और मराठा के जो फोर्ट हैं, किले हैं, वो इनकी जो है जान है। तो एक बार इनके किलों का जो है दर्शन आप अपने दिव्य चक्षुओं से जो है ज़रूर करें। तो ये जो है मराठा के फोर्ट हैं, किले हैं, ठीक है। गूंजेगा एक किला दोस्तों तमिलनाडु में है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। शिवनेरी दुर्ग मैं हाँ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 1656 में जो है ये पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। और
पानी पी ले। ये दोस्तों प्रतापगढ़ फोर्ट भी बनवाते हैं, ठीक है। इनकी नेवल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भारत की जो नेवी है वो अपने जो चिन्ह इन्न में है ना, उस शिवाजी को ज़्यादा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है ज़्यादा चिन्ह इन्न में जो है साइन इन में जो है यूज करती है, क्योंकि ये नेवल सिग्निफिकेंस इनकी भी ज़्यादा थी मराठा की, ठीक है। और इनकी लार्ज नेवी थी। और अब जो है इनका कन्फ्रंटेशन बीजापुर से भी होता है, ठीक है। औरंगजेब जो है विड्रॉल कर लेता है डीकेन से। औरंगजेब विड्रॉल फ्रॉम द डीकेन टू ज्वाइन द वार ऑफ सक्सेशन पोस्ट शाहजहां's डेथ एंड द राइज ऑफ आदिल शाह सेकेंड इन बीजापुर क्रिएटेड सर्कमस्टेंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। शिवाजी अटैक्ड बीजापुर, शिवाजी जो है अटैक बीजापुर को करते हैं। शिवाजी अटैक करते हैं बीजापुर को, ऑक्यूपाई कर लेते हैं नार्थन कोकड़ और प्रोवोक करते हैं आदिल शाह सेकेंड को, जनरल अफजल खान। और देखिए यहाँ पे जब बीजापुर को अटैक करते हैं तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं नार्थन कोकड़ को। फिर जो आदिल शाह होता है ठीक है, वो जो है बीजापुर से भेजता है अफजल खान को 1659 में। और आपको पता है अफजल खान जो है कहता है कि जो है अकेले मिलो आकर के बिन निशस्त्र आना, और अफजल खान चाकू से मारने का शिवाजी को जो है प्रयास करता है, शिवाजी महाराज को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बार बार मेरे मुंह से शिवाजी निकल जाता है, और मैं इसके लिए बहुत जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और वो जल्दबाजी में निकल जाता है, ठीक है। मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि उनका जो सम्मान है वो अपनी नज़र में जो है मेरे लिए ग्रेट है, महान है, और मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूँ। अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मेरे लिए दिल में इज्जत जो है उनके लिए हमेशा है, और ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं जल्दी में थोड़ा सा बोल जाता हूँ, ठीक है। तो अफजल खान जो है वो 1659 में जो है इनसे लड़ने आता है, ठीक है। इनसे जो है नहीं लड़ने नहीं, इनसे मिलने आता है, और वो चाकू से मारने का इन्हें अकेले में प्रयास करता है। लेकिन अब ये जो महाराज थे वो काफ़ी होशियार थे टैक्टिक्स में इसमें। तो वो जो है एक पहन के आते थे बगनक, ठीक है, मतलब कांटे जैसे होते थे, हाथों में पहने थे। वो जो है छोटे कद के थे शिवाजी महाराज, तो वो जो है उसकी छाती में बझोर देते हैं, और जो है अफजल खान का राम नाम सत्य हो जाता है, सॉरी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। शिवाजी और मुगल्स के बीच में देख लेते हैं 1658 में औरंगजेब जो है इम्पीरियर बनता है, और वो शाइस्ता खां को जो है डीकेन में भेजता है, लेकिन उनसे कुछ हो ना पाता तो उनसे कह देता कि तुम प्रभु वापस चले आओ, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और 1664 में जो है शिवाजी प्लंडर करते हैं, लूट लेते हैं सूरत को, ठीक है। और ये मुग़ल एक पोर्ट था, और औरंगजेब जो है डिप्लॉय करता है राजा जयसिंह को उनको काउंटर करने के लिए। तो राजा जयसिंह आते हैं, ठीक है, और शिवाजी के साथ जो है फोर्सफुली नेगोशिएशन करना पड़ता है शिवाजी को मजबूरी में, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। औरंगजेब भेजता है राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह की लड़ाई होती है शिवाजी के साथ, शिवाजी महाराज के साथ, और उनके बाद ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कि शिवाजी को जो है 23 फोर्ट जो है मुग़ल को सरेंडर करने पड़ते हैं, और मुग़ल की मनसबदार जो है इनको मिल जाती है, और मुग़ल जो है बीजापुर के अगेंस्ट जो है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बीजापुर के ख़िलाफ़ जो है मुग़ल को ज्वाइन करना पड़ेगा शिवाजी महाराज को। तो ये बात चल रही थी। तो शिवाजी महाराज जी को जो है अगर बात की जाए तो संभाजी के बराबर ही 5000 जाट की जो है रैंक दे दी जाती है। संभाजी कौन है? तो संभाजी जो है शिवाजी महाराज जी के बेटे हैं। तो मतलब बेटा पिता दोनों को एक ही तराजू में तुम तौल दी हो, कोई इज्जत ही नहीं है। बल्कि शिवाजी महाराज जब जो है दिल्ली जा रहे हैं बुलावे पे, तो दिल्ली में इनके साथ जो है ह्यूमिलिएट काफ़ी जो है किया जा रहा है, मतलब जो है इज्जतें नहीं दी जा रही, रिस्पेक्टें नहीं दी जा रही है। हो क्या रहा है वहाँ पे जो है एक ही तराजू में तौल दियो, 5000 रैंक बेटे की भी, 5000 रैंक जो है पिताजी की भी। तो ये जो है उनको काफ़ी जो है मतलब गलत लगा, तो उन्होंने जो है वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कुछ काक हुआ होगा। तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि जो है उन्होंने जो मुग़ल थे औरंगजेब, उन्होंने जो है इनको डिटेन कर दिया है कमरे में। फ़िलहाल ये जो है भाग करके जो है साउथ में आ गए, और फिर जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो साइन हुई थी वो गई तेल लेने, और ठीक है। और फिर जो है आगे कहानी आप देखिए क्या हुआ। फिर जो है हाँ, जयसिंह जो है 1666 में जो जयसिंह होता है वो परसुएट करता है शिवाजी को ताकि वो विजिट करें मुग़ल कोर्ट आगरा में। अच्छा ये बता चुका हूँ मैं आपको, और हो गया।
और उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो अगेन जो है साइन होती है शिवाजी के साथ, ठीक है। और क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या कहाँ पे कहानी थी, हाँ, शिवाजी महाराज जो है वो भाग गए थे औरंगजेब के उससे। उसके बाद 1670 में क्या करता है, औरंगजेब जो है रिक्लेम करता है शिवाजी की जागीर बरार में, ठीक है। और शिवाजी जो है रिटेलिएट करते हैं, विदड्रा कर लेते हैं अपने ट्रूप्स को मुगल सर्विस से और रिक्लेम कर लेते हैं अपने फोर्ट जितने भी सरेंडर किए थे, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर और जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो फोर्ट दिए थे ना 23, वो जो है वापस जो है अपने ले लेते हैं और मुगल से हटा लेते हैं अपनी सेवा से, और उसके बाद रेड कर देते हैं दोबारा सूरत को। वैसे भी जो है औरंगजेब के जो है हालत खस्ता थी और सूरत को जो है लूट लिया। और फिर 1672 में जो है मराठा इम्पोज कर देते हैं चौथ, ठीक है, सूरत के ऊपर। अभी चौथ क्या होता था, चौथ का मतलब होता था 1/4 ऑफ द रेवेन्यू जो है मराठा के पास जाएगा। 1672 में जो है बैटल ऑफ सलहेर होती है और इसमें मराठा जो है जीत जाते हैं मुग़ल के ख़िलाफ़, और सलहर जो फोर्ट होता था वो जो है आज प्रेजेंट डे नासिक में है। उसके बाद दोस्तों जो है इनका जो है राज्य अभिषेक होता है 1674 में, और ये धर्म रक्षक माने जाते हैं, धर्म की रक्षा करेंगे। छत्रपति सुप्रीम किंग की जो है उपाधि ले लेते हैं और इनका राज्य अभिषेक होता है, और ये अपने आप को जो है प्रोटेक्टर ऑफ काउच एंड ब्राह्मण जो है मान लेते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण जो है आगे चल कर के पेशवा बनेंगे आकर के, ठीक है। और जो है ये अपहोल्डर और धर्मा माने जाते हैं, ठीक है। 1677 में क्या हुआ कि इन्होंने जो है फोर्ज कर दिया एक एंटी मुग़ल एंटी बीजापुर अलायंस गोलकुंडा के साथ, ठीक है। और गोलकुंडा उस समय रिचेस्ट डिकेन स्टेट मानी जाती थी, और रिवेज कर दिया मुग़ल टेरिटरी को बरार, खंदेश एंड बैगलान एंड बीजापुर टेरिटरी इन कनारा। और उन्होंने जो है पनहाला फोर्ट और सतारा को जो है सिक्योर कर लिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है एरिया जो जैसे सेंजी और वेल्लोर जो है ये अपने हाफ ब्रदर बेंको जी को जो है गवर्न करने के लिए तंजौर दे दिया। देखिए दोस्तों, तंजौर जो है अपने हाफ ब्रदर को दे दिया है, ठीक है, यानी कि ये इन्हीं के पास है, तो सीधी बात तंजौर वाला किला भी तमिलनाडु में जाएगा। इन्होंने जो है रिप्लेस किया पर्सियन को जो है मराठी से, ठीक है। और इन्होंने जो है कंपाइलेशन भी जो है संस्कृत डिक्शनरी का करवाया है राज व्यवहार कोश से, ठीक है। पानी पी लें। दोस्तों मराठा जो शिवाजी महाराज जो है उनकी मृत्यु के उपरांत जो है जब वो शहीद हो गए तो उनको क्या हुआ कि उसके बाद जो है इनके बेटे संभाजी जो है गद्दी पे आएंगे। और तो दोस्तों यहाँ पे जो है कहाँ पे पहुँचा मैं, लास्ट डे जो है शिवाजी महाराज जी के जो है 1680 में इनकी जो है जब शहीद हो गए ये जो है, तो इन्होंने जो है अगर बात की जाए तो अपने सक्सेसफुली इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया और डिपेंड किया अपने किंगडम बीजापुर और मुग़ल फोर्सेस के ख़िलाफ़, ठीक है। क्योंकि बीजापुर और मुग़ल जो है वो हमेशा जो इनको पेंच कसते रहते थे। दोस्तों शिवाजी की महाराज के बाद जो है संभाजी उनके बेटे आते हैं, ठीक है, शिवाजी को जो है सक्सीड कर देते हैं। और उसके सक्सीड का मतलब ये नहीं होता कि मार दिया, सक्सीड का मतलब उनके बाद जो है जो आए,
ठीक है। और सेम टाइम में जो है उस समय प्रिंस अकबर भी जो है विद्रोह कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, औरंगज़ेब जो है अपने बेटे अकबर और संभाजी को दोनों को जो है मतलब उद्देश्य से जो है साउथ में आएगा। ठीक है। औरंगज़ेब जो है एंटी हिंदू पॉलिसी अपनाएगा और जो है वो जो है रिफ्यूज़ कर देगा मराठा कोर्ट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पियर इन 1681। और मराठा कोर्ट को जो है ये मतलब संभाजी चूँकि पहले 5000 रैंक जो है जाट के लिए हुए थे, तो इन्होंने जो है मराठा राठा को मारो गोली, इन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी 1681 में। और संभाजी ने जो है अटैक कर दिया मुग़ल टेरिटरी खंदेश में। ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि जो है औरंगज़ेब को जो है मैसिव एक्सपेडिशन डिकेन में जो है करना पड़ा, ताकि उसका जो बेटा था वो भी जो है रिबेल कर रहा था, इसीलिए जो है साउथ में जो है इनको आना पड़ा। ठीक है। दोस्तों हमारे वीडियो की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जो है रिकॉर्ड जो है रुकता नहीं है, तो मैं जो है अभी आपको मैं बता दूँ कि थोड़ा सा जो है मैं ब्रेक में जो है ब्रेक लूँगा। ठीक है। और मेरा जो है गला दर्द कर रहा है, अभी मैं आपके साथ ब्रेक लेकर के आता हूँ, तब तक आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो।
सो फाइनली दोस्तों आई एम बैक और भागते आया हूँ। चलिए जो है फ़िलहाल लास्ट डे जो है शिवाजी महाराज जी के कहाँ पहुँचा था मामला। हाँ, जो संभाजी महाराज थे इन्होंने जो है अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर ली 1681 में। मुगल मराठा को मार दी गोली, नहीं सॉरी, मुगल को मार दी गोली, ठीक है। और मराठा जो, अब सीधी सी बात कि शिवाजी जो है, नहीं जो सॉरी क्या बोल रहा मैं, जो औरंगजेब है वो जो है उसका बेटा है अकबर, वो जो है विद्रोह किए हुए साउथ में। साथ ही में जो है संभाजी ने अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर ली है। अब मजबूर होना पड़ेगा औरंगजेब को साउथ में आने के लिए, ठीक है। तो एक डील करते हैं मेवाड़ के राजपूत के साथ औरंगजेब, और डीकेन में जो है सबसे पहले वो बीजापुर को कब्जा करते हैं 1686 में, गोलकुंडा को कब्जा करते हैं 1687 में। मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी जब मुग़ल पढ़ा रहा था, तो ये इसी कारण था, इसीलिए जो है वो आया था। उसके बाद जो है मुग़ल कैप्चर कर लेते हैं और किल कर देते हैं संभाजी महाराज जी को 1689 में। ये दोस्तों वही संभाजी हैं जिन पे अभी छावा मूवी बनी थी। संभाजी को जो है एग्जीक्यूशन करने के बाद जो है मराठा जो है नए रूलर राजा राम को जो है बनते हैं, ठीक है। और ये जो है रेजिलियंस शो करते हैं औरंगजेब के ख़िलाफ़, ठीक है, राजा राम जो नए बनते हैं। और यहाँ से जो है कहानी राजा राम जो है करेंगे, और उसके बाद जो है राजा राम जो है गुरिल्ला वारफेयर करेंगे इनके ख़िलाफ़, ठीक है। और उसके बाद जो है संभाजी का गुरिल्ला वारफेयर यूज़ करेंगे। मुग़ल फोर्स जो थी वो एक्सपेंड करेंगी, मराठा का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मुग़ल कैप्चर जो है कर लेते हैं संभाजी के जो बेटे होते हैं साहू को। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब संभाजी महाराज जो है की डेथ हुई थी, यानी कि एग्जीक्यूट जब किया था, तो उनके बेटे को पकड़ ले गए थे जिसका नाम था साहू। क्यों पकड़ ले गए थे? उसके पीछे कारण ये है कि जब तक साहू उनके पास रहेगा तब तक जो है जो मराठा हैं उनके साथ नेगोशिएशन करने में आसानी रहेगी, तो उनको पकड़ ले जाते हैं साहू को। साहू रिलीज कब होता है? तो साहू दोस्तों जो है रिलीज होते हैं 1707 में, ठीक है। जब वो रिलीज होते हैं, ठीक है, तो वो फिर साउथ में आएंगे क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर जाता है। उसके बाद जो है इस 1707 में साहू जो है वापस आते हैं, और जब साहू दोस्तों जो है वापस आते हैं, ठीक है, तो ये संभाजी के सन है, ठीक है, बेटे हैं। और ये मराठा तोरण को जो है वापस जो है रिक्लेम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको बता दूँ कि ऐसा जो है ऑब्जेक्ट किया जाता है ताराबाई के द्वारा, और इससे जो है सिविल वार जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ साहू के सपोर्ट से जो है ये विक्टोरियस होते हैं और अज्यूम कर लेते हैं अपना थ्रोन को 1708 में। और दोस्तों ये ऐसा क्यों है? कारण सीधा सही है कि जब साहू जो है वापस आ रहे हैं मराठा में, यानी कि वापस आ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो है जो पहले से रूल कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि हम रूल करना चाहें, ठीक है। जैसे ताराबाई वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो कोल्हापुर में जो है पैरेलल अपनी गवर्नमेंट चला रही थी, ठीक है। तो ये सब जो है विद्रोह चालू कर देंगे, कहेंगे नहीं भैया हमारा लड़का होना चाहिए, हमारा लड़का होना चाहिए, तो मारो छोरा होना चाहिए, मारो छेरा नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है बवाल हो जाता है। हालांकि बालाजी विश्वनाथ जो है वो साहू को जो है सपोर्ट प्रदान करते हैं, और जो है साहू जो है रूल करते हैं यहाँ से 1707 से जो है 1749 तक साहू का रूल यहाँ से रहेगा। साहू का किसका रूल रहेगा? साहू, ठीक है। ये संभाजी महाराज के बेटे हैं, ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ जो है वो पेशवा बना दिए जाएंगे 1713 में, ठीक है। तो अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। देखिए सेंट्रल जो मराठा का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अष्टप्रधान मंडल चलता था, ठीक है। 8 मिनिस्टर होते थे, उनके नाम आप देख लीजिएगा, उनका काम आप देख लीजिएगा, ये आपका सेल्फ रीडिंग है, ठीक है। और ये जो है और कुछ पॉइंट हैं, ठीक है। ये दोस्तों 10 देशमुख जो है मराठा में जो है एक फैमिली थी, ठीक है। उनके खिलाफ भी जो है अगर शिवाजी ने जो है काफ़ी उनको कंट्रोल किया था। देशमुख आज भी है, जैसे रितेश देशमुख आप सुनते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है लड़ने में माहिर थे। मोदी दोस्तों एक स्क्रिप्ट है जो नरेंद्र मोदी नहीं, मोदी जो है एक स्क्रिप्ट है जो यूज़ की जाती है मराठी को राइट करने के लिए, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है स्वराज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, आपको पता है कि इन्होंने जो है स्वराज का नारा दिया था, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट, और यानी कि जो है अपने लोगों का शासन, यानी कि स्वशासन, यानी कि अपना शासन, अपना स्वराज, ठीक है। हालांकि स्वराज की व्याख्या अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों ने की हैं, ठीक है। और उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान वो तो अलग की बात है, वो फिलहाल आपका ऑप्शनल नहीं है, उसको बारे में जानना कोई ज़रूरी भी नहीं है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका कहा जाए तो रेवेन्यू जो है इन्होंने काठी सिस्टम जो है अंबर का जो है मलिक अंबर का जो है काठी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था,
ठीक है। और रेवेन्यू सिस्टम जो है वो कंपैशनेट था फार्मर्स के प्रति, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो है, और पहले जो है 30%, उसके बाद जो है 40% ग्रॉस प्रोड्यूस का जो है ये लेने लगे थे। शिवाजी में जो है दो टर्म जो है शिवाजी के समय जो है दो फेमस थे, जैसे चौथ एक सरदेश मुखी, चौथ 1/4 लिया जाता था, और सरदेश मुखी जो है एडिशनल 10% जो है सरदेश मुखी के तौर पे लिया जाता था, ठीक है। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो गुरिल्ला वारफेयर वगैरह सब जो है चलता था, और जो है इन्फेंट्री वगैरह होती थी। कोई जुडिशियल फॉर्मल नहीं सिस्टम था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यायाधीश और हजीम मजलिम वगैरह होते थे। और आप दोस्तों पेशवा पे आ जाते हैं, तो आपको पता है आपने कहानी में क्या देखा, आपने कहानी में अब तक देखा कि किस प्रकार से जो है ये लाइट यार बार बार आ रही बार बार जा रही है, हमें ऐसा डर लग रहा कहीं लेक्चर ना उड़ जाए मेरा, फिर भी मेहनत चली जाएगी पानी में, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी तक अपनी कहानी में क्या देखा, हाँ आपने कहानी में ये देखा कि किस प्रकार से जो है शिवाजी महाराज जी के बेटे थे संभाजी, संभाजी के महाराज के बेटे थे साहू, और साहू जो है 1707 में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पे आएंगे। जब वापस आएंगे तो भी जो है उनकी मतलब जो पहले से बैठे हैं उनसे लड़ाई झगड़ा होगी, उसमें जो है बालाजी विश्वनाथ जो है जो पेशवा हैं, एक पेशवा नया पद यहाँ पे आया है दोस्तों, ब्राह्मण लोग ये हैं, ठीक है। तो ये जो है बालाजी विश्वनाथ साहू को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो है वही संभाजी महाराज जी के बेटे थे। और उसके बाद जो है फिर इनका जो है पेशवा सिस्टम चालू होगा। और पहले जो पेशवा थे वो दोस्तों जो है बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। और ये जो है हेल्प करते हैं साहू को अपना किंगडम जो है इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और साहू को जो है यूरोपियन से भी लड़ना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बाजीराव फर्स्ट आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट फेमस हैं 9 पेशवा में से, ठीक है। इनका समय आप देख लीजिए 1720 से 1740 है। और ये समय वही है जब नादिर शाह भी जो है 1739 में जो है बैटल ऑफ करनाल करेगा, ठीक है। मैंने आपको भी पढ़ाया था ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता रहनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ कर के जो है कहाँ बढ़ेंगे, तो बालाजी बाजीराव फर्स्ट जो है आ चुके हैं 1720 से 1740 तक, ठीक है। और ये जो है थोरले के नाम से जाने जाते थे, इसका मतलब होता है एल्डर बाजीराव, ये ग्रेटेस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है शिफ्ट कर दिया अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल जो है सतारा से पुणे 1728 में। ये दोस्तों बाजीराव फर्स्ट ने एक कन्फेडरेसी सिस्टम भी जो है इनिशिएट किया है, ताकि जो है सब लोग मिल करके जो है एक साथ आएँ। जैसे मराठा इसमें जो है कन्फेडरेसी बन चुकी है कि गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा जो एरिया है वो गायकवाड़ रूल करेंगे, भोसले जो है वो नागपुर से, होलकर जो है इंदौर से, सिंधिया जो है ग्वालियर से, पेशवा जो है पुणे से, ठीक है। यही जो मतलब कन्फेडरेसी एक बन गई। और हालांकि कन्फेडरेसी है यू डेंजर, क्योंकि ये आगे चल करके फिर ये जो है आपस में लड़ेंगे, ठीक है। तो ये डेंजर भी है। और हालांकि ये स्टार्ट इन्होंने की थी बालाजी विश्वनाथ ने, नहीं बाजीराव फर्स्ट ने, ठीक है। दोस्तों इन्होंने जो है मराठा रूल को जो है कटक से अटक तक जो है, यानी कि जो है कटक उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ से लेकर के अटक तक जो है इन्होंने मतलब बढ़ाया। और इन्होंने जो है हिंदू पद शाही, यानी कि हिंदू एम्पायर की जो है नींव रखी, और हिंदू, ठीक है। और इन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद, राजपूत गवर्नर मालवा गवर्नर और गुजरात को जो है हराया। इन्होंने कैप्चर कर लिया सैलसेट और बैसिन पुर्तगीज़ से, यानी कि पुर्तगीज़ को हराया, सैलसेट और बैसिन को जो है कब्जा कर लिया। और इन्होंने फ्रेंडली टाइज जो है इंग्लिश के साथ अपने रखे, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ। और उसके बाद दोस्तों बाजीराव आते हैं, ये 1740 से 1761 तक आते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने फादर को जो है सक्सीड किया बाजीराव से फर्स्ट को, ठीक है। और ये जो है नाना साहिब के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि साहू की जो डेथ है वो 1749 में हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से सक्सेसर के रूप में राम राजा जो है कंटिन्यू करते हैं, लेकिन राम राजा को जो है पेशवा जो है सतारा में इम्प्रिजन कर देते हैं, जिससे जो है सुप्रीम जो पावर थी वो मराठा कन्फेडरेसी की वो जो है पेशवा के पास आ जाती है संगोला एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो है अब मतलब जो है साहू की जगह किसी ने ली नहीं, ठीक है। पेशवा ने ही अपना पूरा कब्जा कर लिया। 1740 से 1761 तक जो है वो बालाजी बाजीराव रहेंगे। ये दोस्तों बालाजी बाजीराव बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये है कि 1761 में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है अहमद साहब दाली और जो है मुग़ल के बीच में जो है शुरू होगी। और इसमें जो है मुग़लों को सॉरी गलत बोल गया, मराठा, इसमें जो है मराठा को जो है बहुत भयंकर हार मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि नॉर्थ से जो है कोई पावर सपोर्ट इनको कर नहीं रही थी, और साउथ से जो है ये मराठा लड़ जाते हैं इनके साथ, ठीक है, इनके अहमद साहब दाली के साथ, ठीक है। और उसमें जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है बहुत बुरी हार मिलती है मराठा को, और यहीं से जो है मराठा फिर कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं और इनकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपने अभी तक कहानी में क्या देखा, आपने कहानी में ये देखा कि किस प्रकार से जो है
1707 से 1761 तक जो है ये राइज चल रहा था। और वो जो है 1761 में जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बाजीराव सेकंड जो थे वो जो है निपट जाएंगे। और उसके बाद जो है ये डिफीट कर देते हैं नवाब ऑफ बंगाल को, अलीवर्दी खान को, और एग्रीमेंट कर लेते हैं मुगल एम्पायर के साथ 1752 में। ये पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, वरना आप कहोगे मर गए फिर कैसे ज़िंदा हो गए, ठीक है। ये मतलब नवाब बंगाल अलीवर्दी खान को भी जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और मुगल एम्पायर जो है इनकी प्रोटेक्शन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इनेमी से जो है मतलब, ठीक है। और एग्रीमेंट ये सब बता ही चुका हूँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता ही चुका हूँ, अहमद शाह अब्दाली इन्वाइट करता है इंडिया को। और बैटल ऑफ उदगीर जो भी आपको जानना चाहिए, बैटल ऑफ उदगीर क्या थी, तो बैटल ऑफ उदगीर जो है निज़ाम असफ जहाँ जो जब मरा था 1748 में, तो एक सक्सेशन जो है इरप्ट हुआ था। तो पेशवा ने जो है सपोर्ट किया था निज़ाम का जो है उसके एल्डेस्ट सन का, और एक आर्मी भेजी थी सदा सिराव के नेतृत्व में, ठीक है। और बैटल ऑफ जो उदगीर थी 1760 में जो है, जिसमें कैप्चर कर लिया बीजापुर, औरंगाबाद, दौलताबाद, अहमदनगर और बुरहानपुर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बैटल ऑफ उदगीर जो है निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए बनाई थी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद है क्या, देखना जरा गूगल करके। चलिए जो है अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आ जाइए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है कि ये सब मामला हुआ है, मतलब अब्दाली के हाथों जो है बड़ी करारी शिकस्त मिली। और अहमद शाह अब्दाली मुग़ल मुल्तान, पंजाब और दिल्ली ये सब जो है कंट्रोल उसने ले लिया, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली का। और एक्सपीडिशन जो है मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव ने जो है जो अब्दाली के एजेंट थे दिल्ली से हटा दिए थे, लेकिन दोबारा जो है अब्दाली वापस आता है। अब्दाली मैंने आपको बताया नहीं, बार बार करता है आक्रमण, ठीक है। और अब्दाली जो है इंडिया से वापस चला जाता है 1759 में और रिकवर करता है पंजाब से जो है, और फिर जो है ये वापस आता है। और दत्ता जी सिंधिया जो है, आप कहोगे आप सिंधिया सर कौन है, तो सिंधिया में आपको थोड़ा सा नाम याद कर लो, गायकवाड़, भोसले और होलकर, सिंधिया, पेशवा, ये सब जो है कन्फेडरेसी है इनकी, मराठा की चीफ की, ठीक है। और ये सब जो है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और पेशवा जो है एक बड़ी सी भर्ती करता है, ठीक है। और पेशवा जो है भर्ती करते हैं अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए वापस दोबारा, ठीक है। कमांड जो है सदा शिवराव के हाथ में होती है। और होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ भी जो है ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अब्दाली जो है बहुत मतलब ताबड़तोड़ जो है हराता है हम लोगों को, और जो है मराठा जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है। और नवाब अवध, सिख, जाट, चीफ और राजपूत ये जो है मतलब ऑलरेडी जो है अलाइनेट थे, ठीक है। मेन जो कारण ये रहा कि जो है मतलब नॉर्थ का कोई ताकत नहीं कब्जा कर पाए, पकड़ पाए, मराठा अकेले लड़ने चले गए। और जो है मतलब अकेले नहीं, कन्फेडरेसी थी, लेकिन फिर भी जो है हार का सामना मिला, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि सेवा डिफीट मिली, जिसमें जो है कैजुअलिटी हुई, विश्वास राव, सदाशिव राव, ये सब जो है इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है और ठीक है। और अब दोस्तों होता क्या है कि 1761 से 1772 के बीच में, यानी कि बालाजी बाजीराव के बाद जो है पेशवा जो अगर बात की जाए तो माधव राव जो है वो जो है सक्सेसर बनते हैं। यानी कि माधव राव जो है बालाजी बाजीराव जो थे, यानी कि उनके बाद चूँकि 1761 में जो है बालाजी बाजीराव जा चुके हैं, तो उनके बाद जो है 1761 में जो है माधव राव आते हैं। चूँकि सब नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है ये काफ़ी रिकवर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो है रिकवरी हो जाती है, काफ़ी अच्छी रिकवरी कर देते हैं, लेकिन एक बेवकूफ़ी हो जाती है। वो दोस्तों क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ये जो है अगर बात किया जाए तो बालाजी बाजीराव अगर इनकी बात की जाए तो माधव राव जो है जो आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा की कमांड संभालने, इन्होंने जो है निज़ाम, हैदर अली, इन सबको जो है विक्ट्री दर्ज की, जीत दर्ज की, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको पता होना चाहिए, और ठीक है। और लेकिन यहाँ पे गलती दोस्तों ये हो जाती है कि 1772 में क्या होता है कि जो सक्सेशन को लेकर के बवाल हो जाता है। बवाल क्या कि बाजीराव जो सेकंड थे, जो रघुनाथ राव के जो है बेटे थे, बाजीराव सेकंड जो थे नहीं, बाजीराव सेकंड जो थे, जो रघुनाथ राव के बेटे थे, वो जो है लास्ट पेशवा जो है माधव राव की डेथ के बाद जो है बने। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ट देखना चाहिए, चार्ट कहाँ गया, तो उससे जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगी। अभी तो मैं बना के लाया था, हाँ बना लाया हूँ। ये ओपन काहे नहीं हो रही है, हो गया। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी आप कहानी को समझिए कि बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 तक तो चले। उसके बाद बाजीराव है 1720 से 1740 तक चले। उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक
जो है इनका काम रहा। उसके बाद जो है माधव राव भी बन गए, ठीक है। माधव राव भी जो है 1761 से 1772 तक रहे माधव राव। उसके बाद दोस्तों जो है नारायण राव बन गए। कौन बन गए? नारायण राव। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि रघुनाथ राव की आत्मा दुखी है। अब रघुनाथ राव की आत्मा का दुखी है, तो उसके पीछे दोस्तों कारण ये है, रघुनाथ राव की आत्मा के पीछे दुखी होने का कारण ये है कि रघुनाथ राव को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा सा जो है हाइलाइटर वगैरह यूज़ करूँ ताकि जो है कैसे यूज़ करूँ, कैसे 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 बनेगी, कैसे इसको जो है पेंटिंग में खोल लेते हैं, हाँ, तो आपको समझ आ जाएगा। आप जो है आप पहले बात समझिए हमारी, ये कहानी अगर समझ ली तो फिर जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा खेल चल के आ रहा है। देखो बालाजी विश्वनाथ जो है वो अपना खेल कर चुके हैं, उनका समय ये था। बाजीराव जो है वो भी जा चुके हैं, ठीक है, उनका समय ये था। बाजीराव उनका टाइम ये था, ठीक। उसके बाद माधव राव है, माधव राव जो है उनका टाइम ये था, ठीक, माधव राव का टाइम ये था। अब हो क्या रहा है कि देखो एक परिवार के लोग जो है लाइन से सब बनते चले जा रहे हैं, ये सब बनते चले जा रहे हैं बेचारे इधर वालों को मौका ही नहीं मिल रहा है। रघुनाथ राव वगैरह वो मुँह फैलाए बैठे हैं कि हमें भी कभी बाजीराव मतलब पेशवा की कमांड मिलेगी। तो रघुनाथ राव के अंदर गुस्सा है कि यार सब उधर ही बना दे रहे हो यार, हमें कब बुलाओगे। तो 1772 में के बाद जो है माधव राव के बाद कौन बनते हैं? नारायण राव, ठीक है। और नारायण राव जो है 1772 से 1773 तक ही रह पाते हैं, तब तक इसके जो है चुल्ल मच रही थी। तो इसने क्या किया कि नारायण राव को जो है मरवा दिया, नारायण राव को मरवा दिया। और इसने सोचा कि पेशवा हम बन जाएंगे रघुनाथ राव, तो ऐसा हुआ नहीं। दरअसल जो मराठा काउंसिल थी उसने जो है डिसीजन किया कि रघुनाथ राव तो नहीं बनेंगे। और जब रघुनाथ राव नहीं बनेंगे, ठीक है, रघुनाथ राव को बनना चाहिए था, तो रघुनाथ राव ने सोचा था कि नारायण राव को मार करके गद्दी मिल जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, मराठा काउंसिल ने बना दिया किसको? सवाई माधव राव को। और सवाई माधव राव जब बनेंगे तो इसके मच जाएगी चुल्ल कि भैया हमें नहीं मिला, हम जा रहे हैं अंग्रेज़ों के पास। और इसने देखो इंटरनल मैटर में एक्सटर्नल अफेयर डाल दिया, ठीक है। और ये किसके पास दौड़ के चला गया है? ब्रिटेन के खिलाफ। ब्रिटेन वाले जो थे वो मुंह फैलाए बैठे थे। जैसे ब्रिटेन जो है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो ब्रिटेन की उस समय 3 जो है ब्रांचें थी भारत में। एक तो वहाँ पे थी बंगाल में, एक जो है मुंबई में थी, और एक जो है वहाँ थी कहाँ, मद्रास में। तो मुंबई के पास गए, बॉम्बे के पास, तो उनसे कहा कि भैया जो है हम गद्दी बैठना चाह रहे हैं, ये लोग हमें बिठाल नहीं रहे हैं, जबकि उत्तराधिकारी हम हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि चलो भैया तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, सेना ना देंगे, एक काम करो यार वो ज़रा 2-4 चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें आप सौंपो, थोड़ा बहुत जो है कुछ इंतजाम करो, फिर हम तुम्हारा कुछ मदद करवाएं। तो रघुनाथ राव जो है वो किसके पास गया? अंग्रेज़ों के पास गया, ठीक है। अब यहीं पे जो है अंग्रेज़ जो है इसकी मदद करेंगे खूब, जो है पूरा जो है कारण मैंने आपको बता ही दिया, कारण क्या है, ठीक है। रघुनाथ राव यानी कि रघोबा, ठीक है, और नाना फडणवीस जिन्होंने जो है इसको ना बना करके किसको बनाया है? तो इसको ना बना करके बनाया है इन्होंने सवाई माधव राव को। तो नाना फडणवीस और जो है रघोबा के बीच में हो जाएगी लड़ाई, और यूँ चला जाएगा कहाँ? ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के पास। अब अंग्रेज़ का है, अंग्रेज़ जुगाड़ में बैठे हैं कि तुम्हारे पास बस आओ समस्या लेकर, और जैसे तुम समस्या लेके आओगे हम तुम्हें धो देंगे। मतलब तुम मौका दे रहे हो हमें घुसने का। अब तो अंदर ही का आदमी बाहर आ गया है, तो अंदर का आदमी कौन है? मराठा। मराठा जो है किसके? मराठा का आदमी कौन है? रघुनाथ राव, जिसको रघोबा कहते हैं। कहाँ चला गया? बॉम्बे चला गया। बॉम्बे ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बस एक काम करो वो सैलसिट और बैसिन वाला जो है हमें दे दो, ठीक है पोर्ट हमें दे दो। और ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रघुनाथ राव और नाना फडणवीस, महादाजी सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है लड़ाई होती है। यानी कि ये 4 लोग एक तरफ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले, ठीक है। उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो है उस समय के गवर्नर जनरल भारत में बैठे हुए थे बंगाल के। तो उन्होंने कहा कि यार बकलोल चंद कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब हमसे पूछा ना बताई ना कुछ, और तुम फालतू में जो लड़ाई कर लिए बॉम्बे वाले। और बॉम्बे वालों को जो है खूब अच्छे से जो है मार धोया जाता है, ठीक है। और बॉम्बे वाले जो है फिर वो इस मुद्रा में दिखेंगे आपको बैठे हुए, जो मैंने आपको दिखाई थी वो मुद्रा इसी की थी, ठीक है। तो बॉम्बे वाले जो है, हाँ ये बिल्कुल यही हाल हुआ था, ठीक है, ये वही फ़ोटो है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी हार जाते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कहते हैं कि देख लिया मज़ा है। तो फिर एक ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन होती है 1782 में, जिसमें ब्रिटेन जो है रिटेन करते हैं थाने और सेलसेट, और रघोबा को जो है पेंशन दे दी जाती है कि भैया तुम अपने यहाँ से हटो,
पनौती हो, ठीक है, 20 सालों के लिए इनको पेंसिल दे दी जाती है, पेंशन दे दी जाती है, पेंसिल नहीं दे दी जाती है। पहले मैं सोचता था पेंसिल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है फिर क्या होता है कि अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी में आगे हम पहुंच चुके हैं कि आप थोड़ा सा समय देख लीजिए। सवाई माधवराव जो है 1774 से 1796 तक रहेंगे, ठीक है, 1774 से 1796 तक सवाई माधवराव रहेंगे। अब देखिए क्या मामला होगा। सेकेंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट होगी 1803 से 1806 के बीच में। इसमें जो ट्रीटी ऑफ बसाइन थी, ट्रीटी ऑफ बसाइन जो थी 1802 में जो साइन हुई थी, उसको जो है पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे वो ऐसा मानते हैं कि वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, मतलब एक प्रकार से मतलब जो है उसमें अपमान हमारा किया गया है। और क्योंकि दोस्तों जो है अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1802 की जो ट्रीटी ऑफ बसाइन थी वो मराठा और इनके बीच में साइन हुई थी। तो पेशवा बाजीराव जो सेकंड है, पेशवा बाजीराव जो सेकंड है वो क्या कहेंगे कि ये भैया जो है, अच्छा पेशवा बाजीराव सेकंड है कौन, तो रघुनाथ राव के, ये मान लीजिए रघुनाथ राव के जो ये लीनियस से जो है आते हैं बाजीराव सेकंड, ये हैं, ठीक है। तो ये उसको जो है ट्रीटी काफ़ी जो है, अच्छा सवाई माधवराव के बाद जो है 1796 के बाद बाजीराव सेकंड बने थे, ठीक है, पेशवा। तो ये कहते हैं कि भैया 1802 की जो ट्रीटी है वो काफ़ी जो है ह्यूमिलेटिंग है और मराठा ऐसा मानते हैं। तो मराठा जो है रजिस्ट करते हैं और फेस करते हैं डिफीट, ठीक है, हार जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है फॉर्मलाइज हो जाती है सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। और पेशवा बाजीराव से ये मामला है किसके बीच में, तो पेशवा बाजीराव सेकंड है, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिजली है, ठीक है, विलिजली वैसे भी जाने जाते हैं सब्सिडरी अलायंस के लिए। और सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ कॉन्फेडरेसी जो है मिलकर लड़ते हैं और इसमें मराठा जो है हार जाते हैं। अहमदनगर, बरोच, दोआब और एली रीजन सब्सिडरी अलायंस जो है टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं इनके द्वारा, मराठा के द्वारा। और ब्रिटेन जो है ब्रिटिश जो है गेन कर लेते हैं डोमिनेंस मराठा स्टेट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर क्या होता है, क्या होता है, कहाँ गया विश्वनाथ राव बाजी विश्वनाथ, एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। कैसे बनेगी, कैसे बने टमाटर बिना चटनी, 1796, ठीक है। तो अब दोस्तों जो है बैटल, थर्ड बैटल जो है होगी एंग्लो मराठा वार, और ये कॉन्स्पिरेसी है मराठा लीडर्स की, ठीक है, और ब्रिटिश इंटरवेंशन जो है इसमें, और इसमें जो है ये फिर लड़ाई होगी थर्ड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। इसमें पेशवा जो है अटैक करते हैं ब्रिटिश रेजिडेंसी पूना में, ठीक है। और इसमें जो है बैटल ऑफ अस्त, किरकी, कोरगांव, ये फिर एंड होती है। इसमें जो है मराठा फिर आ जाते हैं बैटल ऑफ थर्ड जो मराठा एंग्लो मराठा वार होता है, ठीक है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, इसमें जो है फिर ये लोग हार जाते हैं। और क्या होता है कि पेशवा बाजीराव सेकंड इसमें प्लेयर हैं, ब्रिटिश भी है, मराठा कन्फेडरेसी भी है, सिंधिया, भोसले और होलकर की, ठीक है। और इसमें जो है मराठा कन्फेडरेसी जो है ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिश जो है अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है, पेशवाई और ये सब ख़त्म कर देते हैं सिस्टम। प्रताप सिंह जो थे, जो डिसेंडेंट थे शिवाजी महाराज के, वो एज ए रूलर जो है सतारा किंगडम में इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन में भेज दिया जाता है और 1851 तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, ब्रिटिश जो है रीइंस्टेट कर देते हैं जागीर जो है जो होती हैं। और उसके बाद जो है माउंट स्टुअर्ट एलिफेंटोस्टोन जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे बन जाते हैं। और इसमें जो है कोई स्पेसिफाइड ट्रीटी मतलब जो है नहीं होती है, ब्रिटिश जो है एक्सेशन कर लेते हैं मराठा टेरिटरीज का। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है उसमें खेल लगभग आप ख़त्म मान लो कि हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसमें एक बात और नहीं लिखी है, वो दोस्तों बात जो है छूट गई है। और एंग्लो मराठा वार जो है इसको थोड़ा सा विकीपीडिया पे भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड इसका जो है विकीपीडिया में दिया गया है। बैटल ऑफ वडगांव 1776 और सेंट्रल इंडिया इंडियन डेप कंट्री ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 में साइन होती है, ठीक है। और ये क्या था, ये था फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार कहाँ गया, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट ब्रिटिश हो गया, सेकेंड एंग्लो मराठा वार,
इसमें मैं एक चीज़ मिसिंग लग रही है, बस उसको थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो है 1803 से 1805 के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें भी मराठा हार ही जाते हैं, ठीक है। और इसमें पेशवा रघुनाथ राव जो है, ब्रिटिश जो है पेशवा रघुनाथ राव को जो है सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उनका बेटा बाजीराव सेकंड जो है कंटिन्यू रहता है, वो तो बता ही चुका है। मार्शल एज करेट अ पास्ट मेकर डिसीट एंट्रेंज कपल मराठ कोरना गायकवाड़ बड़ौदा। थर्ड बैटल ऑफ, दोस्तों इसको मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अभी और डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल ये जो है एंशियंट और मेडिवल थी, और ये मेडिवल में आता भी नहीं है, बस ये आपको बताना उद्देश्य था। हालांकि आपको बहुत डीप में जो है लगभग मैंने बता दिया है। और थर्ड बैटल ऑफ मराठा, एंग्लो मराठा, इसको मराठा मॉडर्न इंडिया में फिर डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट था बस मैं उसे सर्च कर रहा हूँ, अगर वो मिल जाए, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो थर्ड बैटल और सेकंड बैटल लोग हार गए थे, ठीक है, और ये बात आपको पता ही है। और उसके बाद मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये जो है आपका सेल्फ रीडिंग है, आप स्वयं से पढ़ सकते हो, कोई उसमें नया नहीं है, वही सब चीज़ें हैं। लैंड रेवेन्यू मिलिट्री सब वही है, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है हम खोल दिए हैं। और ये थर्ड एंग्लो मराठा वार की जो है चित्र हैं, फ़ोटो हैं, ये जो है ये जो है कोई किला वगैरह है। थर्ड एंग्लो मराठा वार कंट्रोल मोस्ट ऑफ द इंडिया बिगेन विद गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, पेशवा बाजीराव सपोर्टेड माधव, पेशवा बाजीराव सेकेंड फोर्सेस सपोर्टेड बाई दो जो मोदोजी फोसले, नागपुर सेकेंड मल्होकर विंदार रोज अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द पावर बट ब्रिटिश ड्यू टू एसेसन। चलिए जो है फिलहाल एंग्लो मराठा मुगल का मामला ख़त्म हुआ। बस एक छोटा सा ये था कि एक व्यक्ति को जो है मार दिया था, ग्वालियर का जो राजा थे, वो वाला थोड़ा घटना और जुड़ जाता तो मज़ा आ जाती। फिलहाल चलिए उसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तो उसको जो है अपने लिख के लाएंगे, इसमें पीडीएफ में मुझे मिला नहीं। तो चलिए फिलहाल जो है लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। जल्दी मेरे वीडियो तो जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।